बोल भाई भूरे, कैसे आया सवेरे सवेरे? अरे आया क्या भाई कौवा? एक छोटा सा काम है तुझसे। मैं कह रहा वही हल कर सके इस काम को, वरना और कोई ना करेगा। हाँ तो भाई बता, क्या काम है ऐसे जो इतनी सवेरे सवेरे भागा चला आया? अरे काम क्या भाई, मुझे 1,000 रुपया की जरूरत थी। तेरे पास हो मैं तो 1,000 रुपया दे दे। अरे भाई भूरा, तू झूठ मानेगा, मेरी जेब में 1 रुपया भी ना है। ठीक है, अन्ना घर में 1 रुपया। बालक बच्चे भी ऐसे ही घूम रहे हैं भूखे प्यासे बिना पैसों के। अरे यार काय को मजाक कर रहा है कलवा? तू इतना बड़ा मिस्त्री होते साथ है, तू 700-800 रुपया डेली छापने वाला, और तेरे पास पैसे न मिलेंगे तो किसके पास पैसे मिलेंगे यार? अरे सही बता रहा हूँ भैया, मैं काफी दिन से काम पे लगा हूँ। मेरी तबीयत खराब है ना, उसमें ही बीमारी में सबले पैसा लग गए, और ऊपर से ये छोरा, इसकी पढ़ाई लिखाई का खर्चा, इसका दूध पूध का खर्चा, इसके डायपर साइपर का खर्चा, और घर का खर्चा बहुत बैठे हैं। तुम मुझे आज यूं बताओ हिंदी में, तुम्हारी ये लुच्चे लपंगे दोस्तों के साथ क्या बजे तक चलेगी ये पंचायत? मतलब यार प्रीति, क्या कहना चाह रही है तू? मैं यूं कहना चाह रही हूँ, अब तुम्हारी इन लुच्चे लपंगे दोस्तों के साथ पंचायत खत्म हो गई होवे तो जाके 200-400 रुपया कमा लाओ। घर में कुछ भी ना है, ना आटा है, ना तेल है, ना चीनी है, ना चावल है, ना दाल है। 2-4 दिन बाद सिलेंडर भी खत्म हो जाएगा, फिर मैं नहीं पकाऊं चूल्हे पर रोटी। अरे यार करुआ, भाभी को क्या होगा? भाभी तो एकदम ये बहुत आग बबूला हो रही है। अरे भाई हम ऐसे तो है ना जो भाभी हमें लुच्चे लपंगे बोल रही है? चल यार बस, मैंने तो ले लिया पैसा, भाभी ने दिमाग खराब कर दिया। अब मैं यहाँ रहूंगा तो मेरा दिमाग खराब और होगा। मैं तो चल रहा हूँ, तुम बात करो। अरे मेरी जान, तू गुस्सा क्यों हो रही है? अब बता क्या कह रही तू? ऐसे यार दोस्तों के सामने बेइज्जती मत करे कर, अच्छा सा ना लगता। कोई बात ना, मत सुनो तुम, मैं यूं ना कह रही, तुम मेरी सुनो। जब आज घर में शाम को रोटी न पकेंगी ना खाने को मिलेगी, जब अकल ठिकाने आ जाएगी तुम्हारे घर में, जब कुछ है ही ना तो मैं कहाँ पकाऊंगी? मैं सही कह रही हूँ, जाओ बाहर जाकर कुछ काम धंधा देख लो। घर में पूरे दिन यूं ही पड़े रहते हो, एकदम ठलुआ कहीं के। अरे यार तुझे क्या बताऊँ ना, चिंगा भी कोई काम धंधा ना मिलता मुझे। और तुझे पता ना, झाड़ी पाड़ी के काम करता ना हूँ मैं, तो ठेकेदार हूँ, ठेके का काम करता हूँ। जैसे ही काम मिलेगा एकदम तुरंत काम पे चला जाऊंगा मैं। हाँ तो ये तुम्हारे लुच्चे लपंगे दोस्त अच्छे टाइम में तो तुम्हारे साथ लगे रहते हैं, अब बुरे टाइम में तुम्हारे साथ न लगते। ये ना कर सकते तुम्हारे थोड़ी बहुत मदद? और जो मुझे कहना मैं कह ली, मैं होगी तुमसे आती कहती कहते, अब ना कहूंगी मैं कुछ भी। ठीक है, मैं तो जा रही हूँ घेर में को। मन करे तो आ जाइयो, ना मन करे तो वहाँ भी मत ना आइयो, घर में घुसे रहियो ठलुआ कहीं का। मेरी सास की 4 दिन घर में क्या रहेगा? देख रहे भैया, ठलुआ नाम और रख दिया मेरा। ए कौवा मिस्त्री साहब, ए कौवा मिस्त्री साहब, ए कौन है भैया, कौन है? आ जाओ आ जाओ, अंदर को आ जाओ। अरे बीरपाल, तू कैसा आया भैया? अरे कौवा मैं आया क्या, मैं एक काम से आया हूँ तेरे पास। एक काम है, अगर कर देवे तो। अरे काम? हाँ हाँ बता, क्यों ना। काम की तो मुझे तलाश है, काम के चक्कर में तो मेरे घर में राड़ हो रही है। एक काम तो मैं बता दूंगा, पार्टी भी अच्छी है, पर मुझे कमीशन दी है कम से कम 10% की। ठीक है, अब पैसे की जिम्मेदार मैं हूँ। अरे हाँ हाँ भाई, काम तो दिलवा, तुझे दे देंगे जो तेरा बनेगा। आ जाओ भाई साहब, आ जाओ, अंदर कोई आ जाओ, मिस्त्री साहब अंदर कोई बुला रहे हैं। अच्छा बीरपाल, ये है मिस्त्री साहब? अरे हाँ भैया यही है मिस्त्री साहब, यही करेंगे तुम्हारा काम, बहुत अच्छा काम करते हैं, बहुत अच्छा। मैं बहुत साल से देखता हुआ आ रहा हूँ ना, बहुत साल से। अबे मेरी सास के ये कौन से एंगल से मिस्त्री लग रहा है मुझे? इसका जनक घर तो देख, कैसे बकरी बच्चे बंधे पड़े इसके घर में हैं, और इसके घर में सब तमाम गाड़ी में तो काम हो रहा है। ये मेरे कहाँ मसाले में काम करेगा, ये मेरे कहाँ मकान बनाएगा? अरे भाई साहब तुम टेंशन काहे को ले रहे हो? मैं हूं ना बीच में, बस तुम टाइम से पैसे दियो और टाइम से एकदम बढ़िया काम मिलेगा तुम्हें। अगर कोई भी शिकायत आए तो उसके बीच में जिम्मेदार मैं हूं ना, मैं जिम्मेदार हूं उसका। अरे वाली कहावत तो तुमने सुनी होगी, कबाड़ी की चांद पे कभी फूसना होता है, कहीं मिस्त्रियों का भी यही हिसाब होता है। दुनिया के घर पक्के करते फिरेंगे, पर अपने ऐसे ही कबाड़ी की चांद पे फूसना। अच्छा फिर तो तू बीच में है तो फिर तो सही है, ठीक है करवा दे काम ते फिर। हाँ तो बताओ कितने पैसे लोगे, क्या क्या रेट है तुम्हारे? चलो भाई साहब एक काम करो, पहले तुम अपना काम दिखा दो मुझे, फिर उस हिसाब से मैं रेट भी बता दूंगा, तुम्हें सामान भी बता दूंगा। ठीक है, आ जाओ तो प्लॉट पे को। आ जाओ भाई साहब, आ जाओ मिस्त्री साहब, आ जाओ आ जाओ। हाँ तो देख लो मिस्त्री साहब, ठेकेदार ये काम है मेरा, बताओ क्या रुपए लोगे इसके? अच्छा तो पहले ये बताओ भाई साहब, इसकी हाइट कितनी फुट लोगे, ऊंचाई तुम? ठेकेदार हाइट लूंगा मैं इसकी 12 फुट। 11 फुट तो करिए तुम चिनाई, और 1 फुट का आ जाएगा इस पर लटक बीम आसारों पे। अच्छा ठीक है, तो
कोई बात ना, रुपए मेरे रेट है 180 रुपए फुट, और सेटिंग रहेगी आधी तुम्हारी और आधी हमारी। अरे ठेकेदार 180 तो ज्यादा है, सही पैसे लगा लो यार, जो तुम भी कर दो और हम भी करवा लें। तो भाई साहब देख लो, हमने तो आधी सेटिंग अपनी तरफ ले ली, लास्ट तुम्हारे 175 रुपए, बाकी तुम्हारी मर्जी यार। महंगाई के टाइम में बताओ, कटाई आने वाली है, लेबर और बढ़ के मिलेगी। अरे हाँ चलो कोई बात ना, करवा लो भाई साहब, करवा लो, बढ़िया काम करने वाला आदमी है। ठीक है तो भाई हम बीरपाल की बात ना काटेंगे ठेकेदार, ठीक है 175 रुपये में हमारा तय हो गया, ठीक है। और जल्द से जल्द काम करियो भाई, ठीक है। एक काम करो भाई साहब, कल से आ जाना हम फिर काम पे, कल से काम शुरू कर देंगे। हाँ हाँ कल से आ जाओ, पर लेबर ज्यादा रखियो, ज्यादा जल्द से जल्द काम चाहिए मुझे, लेबर ज्यादा रख लेंगे, ठीक है। तो भाई साहब पहले तुम हमें थोड़े पैसे दे दो, लेबर बताओ, लेबर और मिस्त्री को पहले एडवांस पैसे चाहिए जब हमें आज के टाइम में, और थोड़े बांस बल्ली कचरे परात भी लेकर आऊंगा। बताओ क्या रुपए दे दूं? ये दे दो 10,000 रुपया, ले ठेकेदार 10,000 रुपया पूरे। अब कल से ध्यान से आ जाइयो काम पे, ठीक है ठेकेदार, कल से काम पे आ जाइयो, पैसे पहुंच गए तुम्हारे, कोर्सेंट भर पड़ी है, ईंट लग रही है, सीमेंट में कल को भेज दूंगा तुम्हें, ठीक है भाई साहब, ठीक है। ठीक है मैं चल रहा हूँ, मुझे जरा दवाई दिलवाने जाना अपने बच्चे की, ठीक है बीरपाल। अरे हाँ हाँ ठीक है ठीक है। ये मेरी जान, मजा आएगा, 10,000 रुपया पल्ले पड़ गए। मैं कह रहा ना बहुत बढ़िया पार्टी है, मैं बहुत दिन से जानू ही ना, ये मुझसे कह रहे काम करने वाला दिलवा दे, कोई परेशान हो रहा हूँ, इनका छोटा वो काम है, ये पहले झाड़ी पे करवा रहे, झाड़ी वाले काम करके न दे रहे, इसलिए मैं तेरे पास को लिया आया, यूँ अपना आदमी ही कहूँगा, थोड़ा बहुत मेरा भी पल्ले पड़ जाएगा, ठीक है। 10% के हिसाब से 1,000 रुपये तुम्हारे, आ जाओ, 1,000 तो तुम्हें मिलेंगे, बाकी पार्टी करेंगे, काम तो होते रहेगा कल को, ठीक है चलो। ओ तेरी की या आदमी में आग दे दो, हटाइए मुन्ना जरा, क्यों तुम्हारी आंखों में नैग भी शर्म नहीं है क्या? मैं सुबह से भूखी प्यासी बैठी हूँ और तुम्हारी लंबी उम्र की दुआएं कर रही हूँ, और तुम इस शराब को पी पी के और अपनी जिंदगी को कम करने पे लगे हो। हे सुंदर नारी, कौन हो तुम? हम तुमको नहीं जानता। अब आ जाओ घर को, तुम्हें देख के व्रत खोल लूँ, नहीं तो मैं भूखी मर जाऊंगी तुम्हारे चक्कर में। ये एक ही दिन आता है जिसमें मैं तुम्हारी पूजा करती हूँ, और उस दिन में भी तुम आज इस मूत को पियाए हो। चुपचाप इस चुड़िया जैसी चोंच को बंद कर लेगी या धेड़ू अभी? चुपचाप अपनी पाठ पूजा करी न जा रही और फालतू बकवास कर रही है। आज आज जितना तुम्हें ड्रामा करना है कर लो, आज तक मैं कुछ ना कह रही, कल से देखूंगी तुम कितना पीने वाले हो। और सबके मर्दन न देख लो, करवा चौथ वाले दिन अपनी अपनी औरतों को गिफ्ट लेके आई, और तुम पे गिफ्ट न चला मेरे ताई। तेरे लिए कहाँ गिफ्ट लाऊं, तूने मेरी मिट्टी तक खराब करके डाल दी। देखो मैं बता रही हूँ, मुझसे आज के दिन ज्यादा मुँह मत चलाओ, वरना अच्छा नहीं होगा। चल आज से तेरे ताई शराब पीना छोड़ दिया, मेरी कसम। हाँ सच में तेरी कसम, पर मुझसे कभी लड़िए मत ना आज के बाद। चल पूजा कर ले अब जल्दी, कभी फिर मेरा दिमाग चेंज हो जा। है ऊपर वाले मेरे पति की उम्र लंबी कर दिए, है ऊपर वाले सब खुशी दिए हमें। चलो पूजा हो गई पूरी, चलो अब खाना खाते हैं। और भैया तुम कहाँ जा रहे हो? अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करें और प्यारी सी कमेंट करके बताएं। अगर हमारे चैनल पर नए हो तो उसको सब्सक्राइब करें, और वीडियो अच्छी लगी हो तो मारियो अंधाधुंध शेयर। चलो साहब मिलते हैं अगले वीडियो में। देख मेरा तो वैसे सुबह से दिमाग खराब है, और तू और मत न चाटे रो रो के। और चलो जरा अपने पापा के फोन मिलाइए। फोन फोन का उनका मिलता है कभी जो आज मिलेगा? अच्छा तो एक काम कर, सुबह से निकले पता ना कहाँ मर रहे हैं, जाकर देख कर ये जरा कहाँ है। मम्मी देख कर कहाँ हूँ, किसी के साथ दारू पारू पी रहे होंगे, पिछली बार की तरह पड़े होंगे किसी नाले पाले में। नहीं जाकर देख कर था, पहले से पहले तू भी बाप की तरह तुक्के लगा रही है। एक तो इस आदमी को इतना होश ना है कि मेरी पत्नी पूरे दिन विरत रही है, और इस आदमी को आज भी पीनी जरूरी थी। जा कर लो, जल्दी बुला कर ला अपने पापा को, मुझे करवा चौथ का व्रत खोलना है। मम्मी मैं ना जा रही, कहीं नाली पाली में पड़े होंगे। तुम उसके काई व्रत रखती हो पापा के ताई, वो नहाते धोते तो है ना, जब देखो हरदम ड्रिंक करते हैं, शराब पीते हैं। देख बेटी कर लो, ज़्यादा जीभ मत चलावे मुझसे, मेरा वैसे दिमाग खराब है, जितना कहा है बस उतना सुन। मम्मी ऐसा मैं ना जा रही। अच्छा तू ना जा रही, फिर कब पूरे गांव में डोलने के लिए मैं जाऊंगी उन्हें देखने के लिए। ठीक है तो तुम मत ना जाओ, मैं ही जा रही हूँ, देख के लाती हूँ कहाँ पड़े कहाँ ना। और नैक जरा जल्दी आइए, कभी वहीं बैठ जाए उनके साथ ही। अब थोड़ी देर का समय जाता रही हूँ, जब मिलेंगे जब भी तलाऊंगी बुला के। ठीक है जा रही हूँ।
देख लौंडा, पहले ही बता रही हूँ, मेरा मूड की मत चटकावे, अन्य उठाकर धरती में मार दूंगी। मेरा पहले से मूड ऑफ है, चुपचाप रह ले बस, अन्य तेरे बाप का गुस्सा तुझ पे उतर जाएगा। हम मुझे पीने का शौक नहीं, पीता हूँ गम भुलाने को, हो तेरी यादें मिटाने को, पीता हूँ गम भुलाने को। मुझे पीने का शौक नहीं, पीता हूँ अपनी बीवी की यादें भुलाने को, उसकी यादें भुलाने को, और उसकी बहन को, अपनी साली को अपने घर लाने को। अच्छा पापा, यहाँ बैठ के इस मूद को पिया जा रहा है, और वहाँ सुबह से मम्मी भूखे प्यासी बैठी है तुम्हारे इंतजार में, क्यों नहीं चलते घर? मम्मी किसकी छोरी है रही? अभी तो मेरा ब्याह न हुआ रही। कौन का बालक कह रही हो? यहाँ कैसे आ गया हमारी बिना इजाजत के? हे पापा, तुमने हद कर दी, पी के तुम तो मुझे भी न पहचानने हैं। वहाँ मम्मी तुम्हारे इंतजार में सूखी जा रही है, यूँ करवा चौथ का व्रत खोलूंगी, करवा चौथ का व्रत खोल लूंगी, और तुम यहाँ बैठ के इस मूद को पी रहे हो। जल्दी चलो। हे छोरी, तू फालतू कैसे बोल रही है? ते भाग जा यहाँ से, तेरा बक्कल से उतार दूंगा वरना। अच्छा, अगरबत्ती सी टांगन के मेरा बक्कल से उतारेगा? लगाइए जरा हाथ, तुम्हारे खातिर तो है हमारे पापा पी में काम है, अब हमारा बक्कल से उतारेगा? तुम ऐसे न जाओगे पापा। अरे छोड़ दे, किसका बालक है, मोर काय को खींचे जा रही है। रुक जा बेटा, 2 मिनट, तेरे पापा आने वाले होंगे बस। मम्मी आइयो जरा। अरे तू को का बालक है, मुझे कहाँ खींच कर ले जा रही है? ओ तेरी की, या आदमी में आग दे दो, हटाइए मुन्ना जरा। क्यों, तुम्हारी आंखों में नेक भी शर्म नहीं है क्या? मैं सुबह से भूखी प्यासी बैठी हूँ और तुम्हारी लंबी उम्र की दुआएं कर रही हूँ, और तुम इस शराब को पी पी के और अपनी जिंदगी को कम करने पे लगे हो। हे सुंदर नारी, कौन हो तुम? हम तुमको नहीं जानता। अब आ जाओ इधर को, तुम्हें देख के व्रत खोल लूँ, नहीं तो मैं भूखी मर जाऊंगी तुम्हारे चक्कर में। ये एक ही दिन आता है जिसमें मैं तुम्हारी पूजा करती हूँ, और उस दिन में भी तुम आज इस मूद को पियाए हो। चुपचाप इस चुड़िया जैसी चोंच को बंद कर लेगी या धेड़ू अभी? चुपचाप अपनी पाठ पूजा करी न जा रही और फालतू बकवास कर रही है। आज आज जितना तुम्हें ड्रामा करना है कर लो, आज तक मैं कुछ न कह रही, कल से देखूंगी तुम कितना पीने वाले हो। और सबके मर्दन न देख लो, करवा चौथ वाले दिन अपनी अपनी औरतों को गिफ्ट लेके आई, और तुम पे गिफ्ट न चला मेरे ताई। तेरे लिए कहाँ गिफ्ट लाऊं? तूने मेरी मिट्टी तक खराब करके डाल दी। देखो मैं बता रही हूँ, मुझसे आज के दिन ज्यादा मुँह मत चलाओ, वरना अच्छा नहीं होगा। चल, आज से तेरे ताई शराब पीना छोड़ दिया, मेरी कसम। हाँ सच में तेरी कसम, पर मुझसे कभी लड़िए मत ना आज के बाद। चल पूजा कर ले अब जल्दी, कभी फिर मेरा दिमाग चेंज हो जा। है ऊपर वाले, मेरे पति की उम्र लंबी कर दिए, है ऊपर वाले, सब खुशी दिए हमें। चलो पूजा होगी पूरी, चलो अब खाना खाते हैं। और भैया तुम कहाँ जा रहे हो? अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करें और प्यारी सी कमेंट करके बताएं। अगर हमारे चैनल पर नए हो तो उसको सब्सक्राइब करें, और वीडियो अच्छी लगी हो तो मारियो अंधाधुंध शेर। चलो साहब, मिलते हैं अगले वीडियो में। कोई सा भी पसंद कर लो, कोई सा भी छांट लो। कलुआ कौआ कलुआ पसंद कोई बढ़िया सा कूलर। हाँ हाँ भैया, चिंता मत ना करें, आराम से पसंद करके ले जाएंगे, कहीं की कोई आफत ना रही है। जल्दी का काम तो शैतान करे वे, हम शैतान थोड़ी ना जो इतनी जल्दी पसंद कर लेंगे। है ताऊ, ये वाला कूलर कितने का? ये सफेद से कलर का जो रखा है भैया, ये 20,000 रुपया का है कौआ, 1 मिनट को इधर को आइए जरा भाई। हाँ बता। अरे यार एक बात बता, इसके अंदर खाट आ जाएगी? इसके अंदर हम कैसे सो जाएंगे? इसमें तो कोई खिड़की बिड़की भी ना दिख रही है जो अंदर को चले जाए, ये तो वैसे ही नेक्सा सा है। यार कूलर में यार खाट कैसे बढ़ेगी अंदर भीतर? मुझे तो सबसे ज्यादा ये टेंशन हो रही है यार। हाँ यार गधड़िया, ये बात तो मेरे भी दिमाग में ना आई, इसमें खाट कैसे घुसेगी? यार ये दुकानदार कूलर तो बेच रहा है, इसे तकलीफ पता होगी, इसमें अंदर खाट कैसे घुसेगी? इससे ही पूछ लेते हैं पहले। पूछ लो यार, पूछने में कहाँ दिक्कत है। हाँ हाँ भाई पूछ ले। है जी बाबा, इस कूलर में कितनी खाट आ जाएंगी? भैया इस कूलर में 4-5 खाट आ जाएंगी बड़ी आराम से। ताऊ काय को हमें ठग रहे हो, काय को हमें पागल बता रहे हो हैं? बताइए इसमें 4-5 खाट कैसे आ जाएंगी? एक खाट की बराबर तो ये खुद है, और एक खाट से भी छोटा है।
कूलर वाले चाचा, इसमें खाट हमारे सामने घुसा के दिखाओ, हम तो जब मानेंगे ऐसा न मानने। अरे भाई साहब, खाट कूलर के अंदर नहीं डाली जाती। कूलर के अंदर तो बोतल, लाइट, पानी और पंप होता है, इसके अंदर डाल के क्या करोगे आप? खाट तो कूलर के बाहर डाली जाती है। कूलर के सामने 4-5 खाट, और जब ये दमादम हवा देता है, कूलर के बाहर सोते हैं भाई साहब, कूलर के भीतर घुस के नहीं सोते। अच्छा अच्छा, ये बात है भाई साहब, हमें नहीं ये पता। मम्मी हो, कहाँ बात है बेटा, काय को हल्ला मचा रहा है? मम्मी मैं ये कह रहा, सबके घर में एसी और कूलर है, तू एक कूलर ही मंगा दे, गर्मी लगे है। मम्मी मेरे मुंह पे गरम गरम हवा लगे है, एकदम बावला सा हो जाऊं गर्मी में। हम पापा से कह के एक कूलर मंगा दे। जब से मेरी शादी हुई है, तेरे बाप पे आज तक घर में नल न लगा। मैं बाहर सरकारी नल पे से पानी ला ला के आती हो गई हूँ, और तू कूलर की बात कर रहा है? और तुझे तेरा बाप कूलर ला देगा? है बता, मेरी बात मान लेगा तेरा बाप? दिन भर में सोइयो चक्कर लगाने पड़ते हैं नल के, रोटी को, खाने को, कपड़ों को, बर्तन को, दिन में कितने काम हो में, सबके लिए 6-6 चक्कर लगाने पड़ते हैं पानी के लिए बेटा। मम्मड़िया, मुँह न पता, मुझे कूलर चाहिए, कूलर चाहिए, कूलर में सोऊंगा। देख लाला, मुझे दुखी मत कर, अपने बाप से कहिए किधर से घूम घाम के आ रहा होगा। क्या बात है, काय को रुलाने लग रही है यार, लौंडा को काय को रुलाने लग रही है? अच्छा मैं रुला रही हूँ? अपने लौंडा ने पूछ लो काय को रो रहा है। चांद पे चढ़ा रखा है, चांद पे हर चीज की जिद करता है, हर चीज की। किसी के यहाँ कुछ भी सामान देख आया, उस चीज की जिद करने लगेगा, उस चीज की। अरे कहाँ देख आया, मुझे कुछ बताते सही, तनक मनक। कूलर की जिद कर रहा, कूलर की, यूं कह रहा कूलर में सो करूंगा, मेरे मुंह को गर्मी लगे है। बस इतनी सी बात के ऊपर लुभाने लग रही है लौंडा को। बेटा चुप हो जा, कूलर ले आऊंगा मैं तुझे। ए पापा, सच्ची सही कह रही हो, बहका तो नहीं रहे हो? हाँ बेटा, टेंशन मत ले, हकीकत में कूलर लेकर आऊंगा तुझे। तो पापा यूं तो बताओ, कब तक ले आएंगे कूलर, कब तक ले आएंगे कूलर? बेटा तू टेंशन मत न ले, आज शाम तक तेरे लिए कूलर ले आऊंगा, क्या कैसे भी जुगाड़ करके लाऊं। मम्मी देख लो, आज मेरे पापा मेरे लिए कूलर लेकर आएंगे शाम तक, देख लो कह रही। देख लो मम्मी, कितने अच्छे पापा हैं हमारे। ठीक है बेटा, मैं चल रहा हूँ कूलर लेने, तू अपनी मम्मी को दिक्कत मत करिए, ठीक है? ठीक है पापा, ना करूँगा अब मैं आती, अब तो मेरा काम हो गया, कूलर आ जाएगा मेरा सोने को। ठीक है तो बेटा चल रहा हूँ मैं अब। मम्मी ओ अब आवेगा कूलर, अब आवेगा कूलर, अब आवेगा कूलर, ओहो अब ऐसे सोगरंगा कूलर की हवा में, अब ऐसे सोगरंगा कूलर की हवा में। नाच पीटे तेरे चक्कर में, कूलर के चक्कर में कुछ काम भी ना हो रहा है। यहाँ धूप में पड़ा है, तू खाट पे अंदर जाके छाए में न लेट सके। आज तक कौआ कोई ऐसा मुर्गाई न फंस रहा है जो बियर पिला दे। मुझे तो ऐसे लगे आज का दिन ऐसे जाता दिखे बिना फ्री की बियर पिए। अरे ये कौन आता रहा उल्लंघ, कोई इसे ही फंसाऊंगा मैं कैसे ही। अरे ये तो अपना गधड़िया दिखे। अरे कोई बात ना, यही सही, मुझे तो बियर पीने से मतलब, मुझे तो बुढ़ा मरा या जवान, मुझे तो हत्या से काम, ये आया था जिसे ही फंसा लूंगा। अरे गधड़िया तू कहाँ से आ रहा है इतनी जल्दी जल्दी, हफ्ता पाता भाई? कहीं ना जा रहा यार कौआ, कहीं ना जा रहा, कूलर लेने जा रहा हूँ छोरा यार, जिद पे अठवा बिल्कुल कूलर की। सही जिद कर रहा भैया, सही जिद कर रहा गधड़िया छोरा। तू ही बता, इतनी भयंकर गर्मी पड़ रही है, हम पे तो रुका नहीं जा रहा, तो छोरा कैसे रुक जाएगा? बता यार, ये गरम गरम इतनी गरम हवा चले, लू चले, बता छोरे धूप में खेलते फिरे, और घर जाना कम से कम कूलर तो हो गई भाई। इस वजह से लेने जा रहा हूँ कूलर, भयंकर गर्मी जो पड़ रही है। एक बात तो बता, तुझे कूलर के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी है या ना है? भैया कौआ, मैं तुझे सच बताऊं, मुझे ना थोड़ी बहुत भी जानकारी कूलर के बारे में। ये दारी के, जब तुझे कूलर के बारे में जानकारी ना आता तो फिर काय को जा रहा अकेला, किसी को संग ले जा जानकारी के लिए। एक काम कर, तू ही चले चल, तू ही जानकार से लग रहा मुझे तो। फंसका पूरा फंसका, चलूँ तो चलूंगा भैया, पर तुझे बियर पिलानी पड़ेगी मुझे। अरे ससुर के नाती, पी लिए बियर के दीवाने, काय को मरा जा रहा है, एकदम ठंडी चिल्ड बियर पिलाऊंगा तुझे, पर तू कूलर तो दिलवा के ला। हाँ तो एक काम कर, ठीक है भाई, खड़े ही हम यहीं से डायरेक्ट ठंडी सी एकदम चिल्ड सी बियर, मूड भी बन जाएगा एकदम ठंडी सी पी के, और गर्मी भी दूर हो जाएगी। हाँ तो बस 1 मिनट रुक, अभी लेता हूँ। ले भैया बियर, एकदम बना अपना मौसम, पी गर्मी में बियर। अरे वाह गधड़िया वाह, एकदम इतनी गर्मी में एकदम ठंडी चिल्ड बियर लाया तू।
मजा खड़ा कर देगा भाई। अरे गधड़िया भाई, ये बियर था एकदम इतनी ठंडी है, चिल्ड। इसने तो मेरे पेट में जाते ही एकदम एसी से चला दी। भाई गधड़िया मजा आगा भाई, बियर में एकदम मजा आगा। हाँ तो भैया मजा आगा, तब चल जल्दी चल, मुझे कूलर दिलवाना छोरा, वरना दिमाग खराब कर देगा। ना गया था आज कूलर। हाँ तो ठीक है, तो आजा जल्दी, अब मेरे पीछे पीछे आजा। आज मेरी सास का सवेरे से शाम हो गई, ग्राहकों को पता ना क्या होगा, एक भी ग्राहक ना आ रहा है। ससुर कोई भी बोनी करवाने के भी नहीं अभी आया है। ससुर के नातियों को पता ना क्या सांप सूंगा आज। अरे लगता रहा अभी कोई आ रहा किसे, आते इधर फिर रहा। अरे ऊपर वाले ने सुन तो ली मेरी, 2 ग्राहक भेज कर दिए दुकान पे यार, और कुछ ही मांग लेता। बोलो भैया कैसे आए हो तुम? ताऊ पामन से आए, पामन से चल के। भैया गलत मत समझो, मेरा मतलब है तुम का लेना आए हो दुकान पे? ताऊ कूलर लेना है, कूलर। ले जाओ जी भैया ले जाओ, तुमको कितने मेहनत करी है। बाबा पैसा तो बता दो, क्या रुपया का है, या बस यूं ही ले जाएं? पहले पसंद कर लो भैया कूलर, कौन सा लेंगे? दिखाओ ताऊ कौन कौन से कूलर है तुम पे। अरे भैया दिखाओ क्या, ये लगे पड़े तुम्हारे सामने, कोई सा भी पसंद कर लो, कोई सा भी छांट लो। कलवा कौवा कलवा पसंद कोई बढ़िया सा कूलर। हाँ हाँ भैया चिंता मत न करे, आराम से पसंद करके ले जाएंगे, कहीं की कोई आफत ना रही है। जल्दी का काम तो शैतान करे वे, हम शैतान थोड़ी ना जो इतनी जल्दी पसंद कर लेंगे। है ताऊ ये वाला कूलर कितने का, ये सफेद से कलर का जो रखा है? भैया ये 20,000 रुपया का है। कौवा एक मिनट को इधर को आइए जरा भाई। हाँ बता। अरे यार एक बात बता, इसके अंदर खाट आ जाएगी? इसके अंदर हम कैसे सो जाएंगे? इसमें तो कोई खिड़की बिड़की भी ना दिख रही है जो अंदर को चले जाए, ये तो वैसे ही नेक्सा सा है। यार कूलर में यार खाट कैसे पड़ेगी अंदर भीतर, मुझे तो सबसे ज्यादा ये टेंशन हो रही है यार। हाँ यार गधड़िया, ये बात तो मेरे भी दिमाग में ना आई, इसमें खाट कैसे घुसेगी? यार ये दुकानदार कूलर तो बेच रहा है, इसे तकलीफ पता होगी, इसमें अंदर खाट कैसे घुसेगी? इससे ही पूछ लेते हैं पहले। पूछ लो यार, पूछने में कहाँ दिक्कत है। हाँ हाँ भाई पूछ ले। जी बाबा, इस कूलर में कितनी खाट आ जाएंगी? भैया इस कूलर में 4-5 खाट आ जाएंगी बड़ी आराम से। ताऊ काय को हमें ठग रहे हो, काय को हमें पागल बता रहे हो हैं? बताइए इसमें 4-5 खाट कैसे आ जाएंगी? एक खाट की बराबर तो ये खुद है, और एक खाट से भी छोटा है। कूलर वाले चाचा इसमें खाट हमारे सामने घुसा के दिखाओ, हम तो जब मानेंगे ऐसे न मानने। अरे भाई साहब खाट कूलर के अंदर नहीं डाली जाती, कूलर के अंदर तो मोटर, लाइट, पानी और पंप होता है, इसके अंदर डाल के क्या करोगे आप? खाट तो कूलर के बाहर डाली जाती है, कूलर के सामने 4-5 खाट, और जब ये दमादम हवा देता है कूलर के बाहर सोते हैं भाई साहब, कूलर के भीतर घुस के नहीं सोते। अच्छा ये बात है भाई साहब, हमें नहीं ये पता। ठीक है तो भाई साहब ये कूलर हमारा होगा 20,000 रुपया में। दे दिए कौआ, भाई साहब को पैसा दे दे। ले कऊ पैसा गिन लो, पूरे 20,000 रुपया है, 200 के नोटों की गड्डी है पूरी। ठीक है लाला, अब कूलर तुम्हारा, तुम्हारे बाप दादन का। चलो गधड़िया लेके भाई, चलो सेट जुगाड़ होगा भैया, आराम से सोइए कूलर में। अरे लोंडा कहाँ है तू, तेरे पापा कूलर ले आए। ओहो मौज आ गई, ओहो मौज आ गई, अब घुसूंगा कूलर के भीतर। पापा अब सोऊंगा मैं आराम से इसके अंदर, अब एकदम ठंडी ठंडी हवा लगेगी, अब ना लगेगी मुझे गर्मी। अरे बेटा इसके अंदर नहीं, इसके बाहर सोते हैं, बाहर खाट डाल के। हाँ तो भैया वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब करो और दमादम शेयर मारो यार, भाई बहुत मेहनत लगती है वीडियो बनाने में, एक लाइक और एक सब्सक्राइब करने में क्या जाता है। आपके लाइक और सब्सक्राइब से हमारे चेहरे पे थोड़ी खुशी आएगी और दिल को सुकून मिलेगा, आज ये हमारी मेहनत का फल मिल रहा है। तो ये तुम्हारा कितने गज का प्लॉट है? भाई साहब ये मेरा 200 गज का प्लॉट है। तो ठीक है तुम लिखो 200 गज का प्लॉट है तो तुम लिखो 600 फुट तो आएगा इसमें बदरपुर और 700 फुट आएगी रोड़ी। अच्छा 600 फुट बदरपुर, 700 फुट रोड़ी, ठीक है होगी। और बताओ? 150 कट्टे सीमेंट और 22 क्विंटल सरिया और 10 किलो तार। 150 कट्टे सीमेंट के हो गए, 22 क्विंटल सरिया होगा और 10 किलो तार होगा। और सीमेंट तो मंगाओ ना भाई साहब, वेदर प्लस का सीमेंट मंगाइए, वेदर प्लस का, वो वाटर प्रूफ होता है, 10-20 रुपये कट्टा और उससे महंगा आएगा। अल्ट्राटेक का एकदम 1 नंबर सीमेंट चल रहा है। ठीक है मिस्त्री साहब, हमें क्या पता, जैसे तुम कह दोगे ऐसा मंगा देंगे हम तो। एक काम करो भाई साहब, मुझे थोड़े पैसे एडवांस दे दो, जो मैं लेबर लाऊंगा लेबर को भी तो देने पड़ेंगे पैसे,
थोड़े बहुत। अब मैं सामान भी लाऊंगा और कल से ही तुम्हारा काम जोड़ देंगे हम। तो कितने पैसे देने मिस्त्री साहब तुम्हें? दे दो अपने आपसे 10-20 हजार रुपया। हाँ तो लो, ये 15,000 रुपया है। अभी तुम काम शुरू करो, फिर हम और दे देंगे। ठीक है भाई साहब, ठीक है, कल से तुम्हारा काम स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है तो मिस्त्री साहब मैं चल रहा हूँ, मैं करूँगा तुम्हारे सामान का जुगाड़, कल से तुम आ जाना। ठीक है भाई साहब, ठीक है। लावी ला मेरा हिस्सा। देखा कैसा मुर्गा है, काम स्टार्ट होने से पहले ही 15,000 रुपये देगा। अरे हिस्सा क्या, सब तेरा और मेरा ही है। चलो करते हैं पार्टी, पहले काम होता रहेगा कल को। और मम्मी घर पे सब ठीक है? भैया भाभी दीदी? हाँ लाली, घर पे तो सब ठीक है, बस मेरी थोड़ी तबीयत खराब हो रही है। कल से बुखार सा आ रहा है, जुकाम से। अच्छा फिर दवाई न ली? दवाई ले लो मम्मी, ये जुकाम फुकाम ठीक नहीं रहते, एकदम आदमी को टिका के रख देते। हाँ लाली, दवाई तो ले लूंगी। और तू बता, घर में सब ठीक है? कलुआ ठीक है? कलुआ के पापा ठीक है, रिश्तेदार? हाँ मम्मी, कलवा भी ठीक है, कलवा के पापा भी ठीक है। और लाली, रिश्तेदार का काम धंधा सही चल रहा है? मम्मी काम धंधा कहाँ है, 10-15 दिन से घर ही है। बड़ी दिक्कत हो रही है इन दिनों, काम चल ही नहीं रहा है। पता ना कैसे होगा, इस सरकार में काम बिल्कुल ठप हुई पड़ी। अच्छा, तो लाली घर के खर्चे चलने में तो बड़ी दिक्कत आ रही होगी। तुम्हारा तो कोई खेती बाड़ी भी ना जो वहां से आ जाता हो नाच पाज। मम्मी का बताऊँ मत पूछो। छोरा के 2 महीना की स्कूल की फीस न गई है और 3 महीना की ट्यूशन की फीस न गई है। इस मारे मैडम ने मैंने कर दिया कि ट्यूशन भी मत आइए। अभी वो भी ट्यूशन न जा रहा, इतनी दिक्कत है पैसा की। अच्छा चल कोई बात ना, काम धंधा तो चल जाएगा। ज्यादा दिक्कत हो मैं तो बता दिए, मैं थोड़े घने पैसे भेज दूंगी तेरे भैया के हाथ। ठीक है मम्मी, चलो बाद में बात करती हूँ, थोड़ा सा काम रह रहा है बर्तन वर्तन धोने को। ठीक है? ठीक है बेटा, ठीक है। कहा होगा कौवा के पापा, इतनी गौर से कहा देख रहे हैं मुझे? कुछ ना देख रहा, बस यूं देख रहा हूँ अपनी महतारिया को, तू कैसे अंदर तक की बात बता दे। मैं तो पहले ऐसे औरत देख रहा हूँ जो अपने आदमी की भी मट्टी पलीत कर दे। अच्छा, सही बताने में तुम्हारी मट्टी पलीत हो रही है। जब मट्टी पलीत न हो रही है, छोरा के स्कूल की फीस न जा रही, ट्यूशन की फीस न जा रही, मैडम ने भी इसे मैंने कर दिया। घर को मम्मी की बात बताने को तो तुम्हारी मट्टी पलीत हो रही। ऐसा मट्टी पलीत न हो रही है। घर में बैठे हो 15 दिन से थाली, ना घर में खाने को ना नहाने को। देखा, मुझसे ज्यादा मुंह मत चलाइए। ठीक है, एक तो मेरा वैसे दिमाग खराब है, और मत करिए। हाँ हाँ, ना मैं मुंह चला रही तुमसे, मैं जा रही हूँ अपना काम करने। इतना मुंह ना मुझ में मैं तुमसे मारूं। देख रहे हो भैया, देख रहे हो इस औरत को? घर में जो आदमी ना कमा रहा है ना, उसकी बकरी भी इज्जत न करती है। बात सिर्फ पैसे को इज्जत करे दुनिया। अब बताओ, आज मैं अच्छा खासा कमाता हुआ होता ना, ये जो इतना मुंह टेढ़ा करके बात करके गई है, ये सुर में बात करके जाती। गधड़िया मिस्त्री साहब, ओ गधड़िया मिस्त्री साहब, हो क्या? ये कौन है? मेरी सास के? ये तो मेरे पार्टनर की सी आवाज लग रही है। आ रहा हूँ, आ रहा हूँ, आजा अंदर को आजा। क्या होगा, कैसे सुबह सुबह चिल्ला रहा है? अबे चिल्ला विल्ला कुछ न रहा हूँ, आज जल्दी से बाहर को आजा। एक पार्टी को पकड़ कर ला रहा हूँ, पार्टी को। बहुत मोटा मुर्गा है, बहुत मोटा मुर्गा है। जितने पैसे उतारे ना, उतार लिए। चल जल्दी से आजा, एक मालिक को लेवा कर लाया हूँ, उसका काम होना है। अच्छा चलता चल रहा हूँ यार, काम की तो मुझे बहुत तलाश है। काम के चक्कर में तो मेरे बहुत वो काम फेल हुए पड़े। काम ना आया था पैसे के चक्कर में। हाँ भाई साहब, ये है हमारे ठेकेदार, कर लो इनसे बात। अबे ये ठेकेदार कहाँ से लग रहे हैं? ये तो मुझे किसी एंगल से ठेकेदार न लग रहे। भाई साहब, तुम कैसी बात कर रहे हो? मेरी होलिये पे मत जाओ। मैंने बहुत काम करे अपनी जिंदगी में। यमुनापुरम में हमने मकान बना दिए, गंगानगर में हमने बना दिए, सुशीला बिहार में हमने बना दिए, फैसलाबाद में हमने बना दिए, साटा में हमने बना दिए। और बताओ कहाँ कहाँ बताना, सरकारी काम हमने बना दिए, पूरी तहसील हमने बना दी। अच्छा ऐसी बात है, फिर तो सही है। अच्छा तो एक काम करिए तुम, कल को या अभी चलो, अभी तो छोड़ो, मुझे कुछ काम है। तुम कल को आइए प्लॉट पर सुबह को 10 बजे के करीब में। अरे भाई साहब मुझे फोन कर लेंगे, इन्होंने मेरा प्लॉट देखा है, वही काम भी देख लियो तुम, और काम भी तय हो जाएगा। ठीक है भाई साहब? अरे तुम कल छोड़ो, काम मैं बाद में कर लूंगा, तुम अभी काम तय करो, आ जाओ, कल से तुम मेरा काम शुरू कर दियो। ठीक है? जैसे तुम कहो भाई साहब, ऐसे कर देंगे हम। तो चलो था, आओ तो आओ, मेरी बात सुनने, पैसे में बहुत मोटा भैंसा है, एकदम हाई फाई पैसे बताइए, जब थोड़ा बहुत कम करेगा। अबे भैया तू टेंशन मत ले, काम तो तय करूँगा, तेरी कमीशन तुझे मिल जाएगी। है आ जाओ मिस्त्री साहब, आ जाओ, मुझे कहीं निकलना भी है। आए। हाँ तो मिस्त्री साहब देख लो, ये हमारा काम है, ये अधूरा काम छुटा पड़ा है, इसे पूरा करवाना है। अच्छा, तब मुझे लगा भाई साहब कोई काम कर रहा दिखे मिस्त्री यहाँ पहले से। हाँ झाड़ी पे काम चल रहा,
काम करके ना देवे। फिर मैंने सोचा इससे तो अच्छा जल्दी भी काम हो जाएगा, ठेके में ही दे दूं किसी को। अच्छा ये बात है। हाँ तो बताओ ठेकेदार, किस रेट लोगे तुम काम? मुझे तो इतनी नॉलेज ना है। नॉलेज पॉलिश क्या भाई साहब, इतना तो काम तुम्हारा हुआ पड़ा है। रेट तो बहुत है, एक काम करिए तुम 120 रुपये फुट दे दियो। अच्छा 120 रुपये फुट, कोई 19-20 थोड़े बहुत कम हो जा भाईचारे में। तुम्हारे लिए 115 रुपये फुट है, करवाओ या मत करवाओ। बताओ भाई साहब, आप कटाई आ जाएगी, फिर इतनी महंगी लेबर हो जाएगी, मैं अपनी जेब से दूंगा। चलो ठीक है, 115 रुपये फुट डन हो गया। तुम्हारे लिए लेंटर तक का तो ये सामान है। एक काम करो, मुझे तुम लेंटर का सामान लिखवा दो। 2-4 दिन में मैं तुम्हारा सामान डाल के मैं बाहर चला जाऊंगा, ठीक है? अच्छा तो बताओ, ये तुम्हारा कितने गज का प्लॉट है? भाई साहब ये मेरा 200 गज का प्लॉट है। तो ठीक है, तुम लिखो 200 गज का प्लॉट है तो तुम लिखो 600 फुट तो आएगा इसमें बदरपुर, और 700 फुट आएगी रोड़ी। अच्छा 600 फुट बदरपुर, 700 फुट रोड़ी, ठीक है होगी। और बताओ? 150 कट्टे सीमेंट और 22 क्विंटल सरिया और 10 किलो तार। 150 कट्टे सीमेंट के हो गए, 22 क्विंटल सरिया होगा और 10 किलो तार होगा। और सीमेंट तो मंगाओ ना भाई साहब, वेदर प्लस का सीमेंट मंगाइए। वेदर प्लस का वो वाटर प्रूफ होता है, 10-20 रुपये कट्टा, और उससे महंगा आएगा। अल्ट्राटेक का एकदम 1 नंबर सीमेंट चल रहा है। ठीक है मिस्त्री साहब, हमें क्या पता, जैसे तुम कह दोगे ऐसा मंगा देंगे हम तो। एक काम करो भाई साहब, मुझे थोड़े पैसे एडवांस दे दो। जो मैं लेबर लाऊंगा, लेबर को भी तो देने पड़ेंगे पैसे थोड़े बहुत, और मैं सामान भी लाऊंगा, और कल से ही तुम्हारा काम जोड़ देंगे हम। तो कितने पैसे देंगे मिस्त्री साहब तुम्हें? दे दो अपना आपसे 10-20 हज़ार रुपया। हाँ तो लो ये 15,000 रुपया है, अभी तुम काम शुरू करो, फिर हम और दे देंगे। ठीक है भाई साहब, ठीक है, कल से तुम्हारा काम स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है तो मिस्त्री साहब मैं चल रहा हूँ, मैं करूँगा तुम्हारे सामान का जुगाड़, कल से तुम आ जाना। ठीक है भाई साहब, ठीक है। लावी ला मेरा हिस्सा, देखा कैसा मुर्गा है, काम स्टार्ट होने से पहले ही 15,000 रुपये देगा। अरे हिस्सा क्या, सब तेरा और मेरा ही। चलो करते हैं पार्टी, पहले काम होता रहेगा कल को। देखो मिस्त्री साहब मेरी बात सुन लो, ये है मेरा अधूरा मकान, मैंने काम रुकवा दिया, मिस्त्री हरामीपना कर रहा, यही काम करना है तुम्हें पूरा। अरे हाँ चड्डा साहब, मुझे बहुत पुराना मकान बनाने का एक्सपीरियंस, तो मुझे ज्यादा मत समझाओ, मुझे तो काम एकदम देखते ही समझ में आएगा कैसे कैसे बनेगा, कैसे कैसे ना बनेगा। और काम करने में तुम्हारी मैं सुनूंगा ना, अपनी मन मर्जी काम करूंगा, और शिकायत का मौका तुम्हें मिलने का ना बिल्कुल भी। और गधे एक बात और सुनिए भाई, तुझे चड्डा साहब का काम दिलवाया है, एक भी चीज की शिकायत ना आ जाए बिल्कुल। अरे हाँ ये तो सही है चड्डा साहब, पर शाम को थोड़ा बहुत पेमेंट कर दिया यार। ये बता यार, तू मिस्त्री बहुत अच्छा मिला हमें है, अभी कन्नी लगाई ना तू ना, शाम को पहले पैसे दे दियो, पहले पैसे की बात करने लगा है। अरे कोई बात ना, टेंशन ना ले यार, गधरिया चड्डा साहब बहुत बढ़िया इंसान है, एक दिन की ना तुझे 2 दिन की पेमेंट दे देंगे एडवांस में। यार दे दियो चड्डा साहब, इसके घर में कोई खर्चा वर्चा होगा, बाल बच्चेदार आदमी है, पैसे की टेंशन मत ले यार, बस काम में शिकायत ना आनी चाहिए कोई। हाँ सपने में, हाँ सपने में हो गया कमाल की रात मेरी बहू आगी, और रात मेरी बहू आगी, और रात मेरी बहू आगी, और सपने में हो गया कमाल, रात मेरी बहू आगी। जिसे देख मेरा दिल धड़के, मेरी जान निकलती है, कोई जन्नत की वो हूर नहीं, इस वाले कॉलेज की एक लड़की है। दिल की किताब में गुलाब किसका था, रात की नींद में ख्वाब किसका था, जब मैंने पूछा कितनी मोहब्बत करती हो, तुम्हारे बिना मर जाएं, ये जवाब उनका था। ए चड्डा साहब क्या होगा, कैसे बैठो यहाँ पे? बैठा क्या यार बेटा, क्या नाम है यार, दिमाग खराब है, मुझे अपना मकान बनवाना है। यहाँ मेरी सास का कोई अच्छा सा मिस्त्री न मिल रहा है, 3-4 दिन से घूमते घूमते देखते देखते फिर रहा हूँ, कोई मिल ही न रहा है। फंसा भज्जी बकरा फंसा, ये तो बकरा है, हाथ से जाने मत दिए, छुरी चला दे बिल्कुल। अरे ताऊ बस इतनी सी बात यार, इतनी सी बात तो तुम अपने मुंह से भी बोल सको। अरे मेरे ससुर के मजाक क्यों कर रहा है, मुंह से ना बोल रहा हूँ तो कहाँ से बोल रहा हूँ। भैया ताऊ तुम टेंशन न लो, मैं हूँ ना एकदम ऐसा मिस्त्री है, ऐसा मिस्त्री है, कहा बताऊँ तुम्हें, एकदम बिल्कुल सोने की तरह, सोने जैसा। और ताऊ क्या नाम है, काम भी ऐसा करें मिनटों में, अरे ऐसा भी ना कि गुटखा खाने बैठ गया, बीड़ी पीने बैठ गया, सस्ता ने बैठ गया बहानों से। और ताऊ पता काम भी इतना तेज करे एकदम सफाई से, और जैसे तुम नक्शा चाहोगे ऐसे तुम्हें बना कर देगा, तुम्हारे मन मर्जी काम करेगा, बिल्कुल मन मर्जी। अब पैसन के मामले में तो बहुत सीधा बेचारा। अच्छा ऐसा कौन सा मिस्त्री है बेटा, हमारे गांव में तो है नहीं। अरे ताऊ कैसे बात कर रही हो, अपने गांव में नहीं है, अपने मोहल्ला में ही है, पर तुम्हें पता ना होगी वो मिस्त्री की है क्या ना, क्योंकि वो यहाँ काम करता ही ना। अरे यार कैसी बात कर रहा है,
अपने गांव में ही, अपने मोहल्ले में ही मिस्त्री है। ऐसा कौन सा मिस्त्री है जो हमें पता नहीं है? हमारे तो यार देखिए इतने साल से रह गए यहाँ, ऐसे कौन से मिस्त्री ने जन्म ले लिया यार? है ताऊ, कोई नया मिस्त्री नहीं है, बहुत पुराना मिस्त्री है। और एक बात और बता रहा हूँ, अगर तुमने उसके हाथ की कारीगरी देख ली ना, एकदम चौंक जाओगे, हैप में रह जाओगे, हैप में। और पता, बड़े बड़े दूर काम करता है वो, एकदम सरकारी काम करता है, सरकारी। ऐसे ऐसे आदमियों से जान पहचान है उसकी, ऐसे जेई से, एई से। जब सरकारी काम करता है तो यहाँ करता ना गाँव में, बाहर करे एकदम फैंसी काम, एकदम डिजाइन वाला। चलता यार, एक काम कर, हमें मिलवा यार उसे जल्दी से। अरे ताऊ, तुम टेंशन काहे को ले रहे हो? ऐसा समझो जब मुझसे हो गई तो मिस्त्री से भी बात हो गई। अपना खास आदमी हो, खास दोस्त है, दोस्त। आ जाओ चलो। अरे स्वीटी के पापा, थोड़े बहुत चावल और पड़े, थोड़े बहुत चावल और खाओ तो उन्हें ले आऊं? नहीं 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 नहीं, अब कुछ नहीं चाहिए, पेट भर गया मेरा बस। एक काम करो तो खाना वाना खा लिया तो जाओ, राशन बट रहा होगा, राशन ले आओ डीलर के यहाँ से। अरे मिस्त्री साहब, मिस्त्री साहब है क्या? मिस्त्री साहब है, गधड़िया मिस्त्री साहब। आ रहा हूँ भैया, आ रहा हूँ। कौन है? अरे यार कौन से मिस्त्री साहब है, हम भी देख लेंगे, जल्दी से बुला। अरे मिस्त्री साहब आ जाओ जल्दी से। अरे आ रहा हूँ भैया, खाना खा रहा हूँ, हाथ बात धो कर आ रहा हूँ बस। हाँ हाँ, अब बताओ कौन है भैया? बेटा जरा पीछे आइए। बेटा सच सच बताइए, ये मिस्त्री है ये? ताऊ पागल वागल हो, मिस्त्री साहब क्यों? मिस्त्री साहब क्या? मिस्त्री साहब क्यों? एक जैसे शिकल के तो मेरे सामने पिन्नी बीनती है, पौवा, प्लास्टिक की कैन वैन, दारू के पौवा, अद्धे पौवे, कुर्री पैसे। और तू कह रहा है मिस्त्री है? हैं? मुझे तो यकीन आया मिस्त्री है। अब बताइए जरा, ये इतना हाई फाई मिस्त्री होता तो यहाँ के घर के खुद के मकान तक अच्छे हैं, इसने तो मुझे लगा कहीं एक ईंट लगाई ना होगी अभी तक। अरे ताऊ यार जरा आराम से बोलो, कोई तमीज नाम की तुम्हें चीज नहीं है यार, मिस्त्री साहब है, ऐसा मत बोलो। मेरे भज्जी है, कहाँ कह रहे हैं यार? है मिस्त्री साहब, ये चड्डा साहब है, चड्डा साहब। हमारे पल्ले मोहल्ले में रहते हैं, मकान बनवाने को करें, मकान ये मकान बनवाने को करें, इन्हें कोई मिस्त्री ने मिल कही है। सो मैंने कह दी मेरी नजर में एक बहुत बढ़िया मिस्त्री है, तब मैं तेरे पास को ले आया यहाँ। ये चड्डा साहब कैसी बात कर रहे हो? हैं कहाँ कह रहे हो? हम मिस्त्री ना है, अभी तुम्हारी ने हमारी कारीगरी ने देखी है का? ऐसा मेरी सास के ज्यादा फालतू बात मत कर मुझसे, हैं? तुम ज्यादा वो हो रहे हो, जब ये तुम अंधा पैसा कमा रहे हो लोगों को बेवकूफ बना के। मेरी सास के चड्डा साहब नाम है मेरा, चड्डा साहब। तू मुझे पहचानने जाता है, मेरा मकान का खाक बना देगा, खाक। चड्डा साहब बेटे, मकान बनाने में मैं कोई कमी नहीं करता, बेशक मेरे पास पैसा नहीं, इस मारे मेरा कच्चा मकान है। आज तक मैंने किसी का 1 रुपया फ्री का या हराम का नहीं लिया, इस मारी तो आज मेरी कच्ची छत है। अगर मैं ऐसा करता था आज मैं भी एकदम पक्के मकान में रहता। अरे क्या यार गधड़िया, मूड खराब मत करे। तो जैसे मिस्त्री से काम करवाने से अच्छा है तो मैं घर किराए पर कमरा बमरा लेकर रह लूं। चड्डा साहब कैसी बात कर रहे हो यार? बढ़िया मिस्त्री है, बहुत अच्छी कारीगरी है इनकी, मैंने खुद अपने आंखों से इनका काम देखा है। ऐसा भग्गी तो चुप रहे, या ये मेरी सास के को गधड़िया को मैं जानता ना हूँ है? ये बम्बे पे से है, नहर पे से, कुर्री पे से, पता ना गंद में से काका पिन्नी बिन्नी पौवा बउवा बीन के फिरता है। ये मेरी सास का मकान बनाएगा है? मुझको तो उसकी कारीगरी दिखा देगा गाँव में, बाहर इनने बेशक मकान बनाया होगा है, इससे बनवा लिया होगा, कोई जानता ना होगा इसे। यहाँ मेरे गाँव में कोई कारीगरी दिखवा दे इसकी, तभी मान जाऊँ तुझे भी और इसे भी। अरे चड्डा साहब तुम टेंशन मत लो, जब मैं हूँ बेशक इन गाँव में काम न करा है, पर बाहर भी बहुत काम करा। जितनी भी सरकारी बिल्डिंग बनी हुई है ना, सब इसकी हाथ की बनी हुई है। अरे हाँ चड्डा साहब, एक बार विश्वास करके देख लो, कम से कम गाँव में यार मैं इस मारी काम न करता हूँ, क्योंकि वो मुझे जानते ना मेरे बारे में। हाँ गाँव में ये कोठरा भूस की कुठरिया, भैंस की लवाबरी, ये बनवा में, अब मैं करूँ डिजाइनों वाला एकदम फैंसी काम। अरे हाँ चड्डा साहब करवाओ तो सही, तुम गाँव का आदमी है, तुमसे पैसे भी ज्यादा न लेने का इस मारे। हाँ चड्डा साहब सही कह रहा है, मानो तुम हमारे गांव के इतने बड़े आदमी हो। अगर जब मैं शहर में काम करने जाता हूँ ना, मैं उनसे 1000-1100 रुपए की झाड़ी से कम लेता हूँ, पर तुम गांव के आदमी हो अपने, तुमसे 700-800 रुपए की झाड़ी ले लूंगा। बता भैया, तू तो एकदम आग मुतरा है, तू इतना अच्छा बढ़िया इतना मिस्त्री है, आज तक तो हमने तुझे काम करते हुए देखा ना, जो तू 700-800 रुपए की झाड़ी मांग रहा है। बता यार, मैं तो यूँ समझ रहा मुझसे 400-500 रुपये लेगा बस। यार कोई अच्छा जाना माना जानकार मिस्त्री होगा तो सही बात है, उससे काम करवाना, उसे 500-600 का, उससे 700-800-900 तक की झाड़ी दे देता मैं। अरे यार भज्जी कैसे सुन के आदमी को बुलवा लाया है? इसने वाली कहावत में सुनिए, पहले इस्तेमाल करें फिर विश्वास करें। हाँ सही कह रहा है चड्डा साहब, पहले ऐसा मौका तो देखो, 1-2 दिन काम करवा कर देखो, 1-2 दिन के पैसे दे दियो, 600 रुपये की झाड़ी के हिसाब से, चलो तुम्हारे नहीं है ठीक है। 2 दिन काम करवा कर देख लो, 1200 रुपये दे दियो इसे 2 दिन की झाड़ी। अगर 2 दिन काम करवा कर तुम्हें इसका काम पसंद आवे तो ठीक है, और ना पसंद आवे तो फिर किसी और को देख लियो तुम। अच्छा तुमने कहावत में सुनिए, एक बार सेवा का मौका अवश्य दें। चलो ठीक है, दे दिया मौका। ये बताओ कब से पहुंचेगा काम पे? मैं तो कल से ही पहुंच जाऊंगा, तुम क्या होगे, बस तुम्हारा मटेरियल तैयार होना चाहिए। देखो चड्डा साहब, काम का बहुत पाबंद आदमी हूँ मैं, 8 बजे पहुंचूंगा तुम्हारी साइट पे, अब बिल्कुल 1 बजे हाथ में से कन्नी छोड़ दूंगा।
और फिर 1 बजे मैं खाना खाने बैठ जाऊंगा, या अपने घर खाऊं खाना, या वहीं तेरे काम पे खाऊं। और फिर 3 बजे से काम पे लगूंगा, और फिर 3 बजे से लेकर पूरे 6 बजे तक काम करूंगा तेरे घर। टेंशन मत ना लो, मैं एकदम मस्त काम करूंगा। अब मुझ में एक भी ऐब नहीं है, मैं बहाने से बैठता नहीं हूँ। ना बीड़ी खाने का ऐब है, ना गुटखा पीने का ऐब है। हाँ हाँ ठीक है गधड़िया, ठीक है, हम राजी, एकदम डन। एक अच्छे मिस्त्री की यही खासियत होती है, यही पहचान होती है, यही लहजा होता है उसका। अरे हाँ छड्डा साहब, टेंशन न लो। एक अच्छा मिस्त्री टाइम टू टाइम काम करता है, वही इसकी खासियत होती है। अपने टाइम में काम की खींच का बना देगा, फिर नहीं बना देगा ये। ठीक है छड्डा साहब, ठीक है, अब कल से आ जाएगा काम पे। चलो चलो छड्डा साहब, चलो तुम चलो, मुझे थोड़ा सा ऐसा गधड़िया से काम है, तुम चलो मैं आता हूँ। ठीक है भैया। अरे वाह भज्जी, तैने तो मौज कर दी, ऐसा बढ़िया मुर्गा फंसाया तू ना। कहाँ कहने तेरे, कहाँ से पकड़ कर लाया ऐसे? अरे पकड़ के चल आया भैया, स्कूल पे बैठा है ऐसा उदास। मैं कह रहा कहाँ होगा ताऊ, तू कह रहा कोई मिस्त्री ना मिल रहा। मैंने 6-7 जगह देख ली, मैंने कहती मेरी नॉलेज में एक मिस्त्री होगा, बस फंस गया। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। और जितने भी पैसे मारेंगे ना, उसमें से आधे पैसे चाहिए मुझे, पहले ही बता रहा हूँ। अरे तू टेंशन काहे को ले रहा यार, बस तू ऐसे मुर्गे लाता रहेगा, तुझे आधी पैसे तेरे, 50% तेरे, 50% मेरे। तू जा मुर्गा तैयार रख। अरे स्वीटी की मम्मी सुन ना रही? हाँ बताओ। अरे तू टेंशन मत ना लिए, पैसों का जुगाड़ होगा। तू कह रही नहीं साड़ी को, साड़ी बनवा दूंगा तुझे, एक को कह रही मैं 2 बनवा दूंगा। देखो मिस्त्री साहब मेरी बात सुन लो, ये है मेरा अधूरा मकान, मैंने काम रुकवा दिया, मिस्त्री हरामीपना कर रहा, यही काम करना तुम्हें पूरा। अरे हाँ छड्डा साहब, मुझे बहुत पुराना मकान बनाने का एक्सपीरियंस, तो मुझे ज्यादा मत समझाओ, मुझे तो काम एकदम देखते ही समझ में आएगा, कैसे कैसे बनेगा, कैसे कैसे ना बनेगा। और काम करने में तुम्हारी मैं सुनूंगा ना, अपनी मन मर्जी काम करूंगा, और शिकायत का मौका तुम्हें मिलने का ना बिल्कुल भी। अगर एक बात और सुन ले भाई, तुझे चड्डा साहब का काम दिलवाया है, एक भी चीज की शिकायत ना आ जा बिल्कुल। अरे हाँ ये तो सही है चड्डा साहब, पर शाम को थोड़ा बहुत पेमेंट कर दिया यार। ये बता यार, तू मिस्त्री बहुत अच्छा मिला हमें है, अभी कन्नी लगाई ना तू ना, शाम को पहले पैसे दे दियो, पहले पैसे की बात करने लगा है। अरे कोई बात ना, टेंशन ना ले यार, गधड़िया चड्डा साहब बहुत बढ़िया इंसान है। एक दिन की ना तुझे 2 दिन की पेमेंट दे देंगे एडवांस में। यार दे दियो चड्डा साहब, इसके घर में कोई खर्चा वर्चा होगा, बाल बच्चेदार आदमी है। पैसे की टेंशन मत ले यार, बस काम में शिकायत ना आनी चाहिए कोई, वरना आज के बाद में तुझे कोई काम ना दिलवाना कहूँ। हाँ भैया, अगर तुम्हें भी अपना मकान बनवाना है तो हमें कांटेक्ट करो, 9796, बाकी सब कब्रिस्तान में। एकदम क्या नाम है, नंबर मिलेगा। पर एक काम करना पड़ेगा तुम्हें, अगर तुम चैनल पे नए आए हो तो वीडियो को लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब करो। और हमने अब लूट पाट का काम शुरू कर दिया, लूटना मारना, मेहनत बस की ना रही है अब। हाँ गधड़िया की बहू, मैं यूँ करूँ गधड़िया ना का घर ना जी ना, वो ना है, वो तो दिल्ली चले गए सुबह ही। है का दिल्ली चला गया? दिल्ली कब चला गया? रात तक तो वो दोनों हुई जब 2 लाख रुपये दिए उसे। अरे यार इन्होंने एक आदमी का यहाँ ठेका ले लिया और उससे 2 लाख रुपए भी ले लिए। ये मेरी सास के 2 लाख रुपए लेकर भग गए। बताओ ये इन्होंने ये तो बहुत बुरा करा। बताओ है, दोनों 2 लाख रुपए लेकर चले गए, इससे तो पूरे गांव की मट्टी पलीत हो जाएगी इज्जत की है। अरे नंगा कहाँ होगा? अरे यार बब्बल भैया यार, तुम भी किसके चक्कर में पड़ गए यार? वो का मेरी सास का मिस्त्री है, तुम्हें बेफालतू में चूना लगागा 2 लाख रुपए का। दिल्ली भग गई है यार, तुमने उसे कहीं काम करते हुए देखा? वो तो लुच्चा लपंगा है, नाम उसका गधरिया था, गैंगस्टर है, एकदम पागल है वो मेरी सास का। बता यार, ये तो बहुत मसला खराब होगा। मेरी सास का 2 लाख रुपए में कितना काम होता है? डन होगा। ये बताओ कब पहुंचोगे काम पे? अरे भाई साहब तुम अपना सामान वामान तो बतलाओ, हम तो काम पे कल ही पहुंच जाएंगे। ठीक है तो सामान वामान बतलाओ, कहाँ का सामान आएगा, कितना कितना आएगा? चल भाई गधरिया सामान वामान बता दे इन्हें। लेको जल्दी जल्दी लिखो, 1 किलो चीनी, 50 किलो सरफ, 250 ग्राम धनिया। अरे यार गधरिया, ये घर का राशन नहीं लिखवा रहे, ये मकान बनाने को सामान पूछ रहे हैं। अच्छा मैं समझ गया। अच्छा तुम टेंशन न लीजिए साहब, 2 लाख रुपए एडवांस मांग रहे हैं, 2 लाख रुपए दे दो। अरे यार अभी तक काम वाम पे पहुंचना, 2 लाख रुपए एडवांस कैसे दे दूं तुम्हें यार? अरे 2 लाख रुपए तो तुम्हें देने पड़ेंगे, क्योंकि मिस्त्री साहब जिससे भी ठेका लेते हैं उससे एडवांस जरूर लेते हैं, ये इनकी खासियत है। एक काम करो, 10,000 रुपए दे सकता हूँ मैं यार, 2 लाख रुपए तो भैया बहुत हो गए ना। भैया 2 लाख रुपए तो तुम्हें एडवांस देने पड़ेंगे, काम करवाओ या मत करवाओ। 10,000 रुपए में का बाबा जी चिपले जा रही हैं। चलो ठीक है मिस्त्री साहब, एक काम करो, मैं तुम्हारे पेटीएम पे 2 लाख रुपए घर पहुँच के दे दूंगा, ठीक है? तुम्हारा नंबर रहेगा मुझ पे। हाँ ए कल्लू के पापा का होगा, इतनी गौर से आज काय को देख रहे हो तुम? अरे चमेली, मैं यूँ कह रहा हूँ यार, बरसात बहुत हो रही है, ऐसी बरसात में कोई अच्छी सी चीज बना ले। अच्छा ऐसे अच्छी चीज क्या बनाऊँ मैं? तुम्हें तो पकौड़े खाने को मन कर रहा होगा, पकौड़े बना दूँ? अरे तू पकौड़े बकौड़े को छोड़ यार, मौसम वैसे ही खराब हो रहा है, तू एक काम कर, आज दाल चावल बना ले। ये बता, आधी किलो चावल में हो जाएगा काम? अरे आधा किलो चावल की छोड़ो, तुम तो 250 ग्राम चावल में ही निबट जाओगे बस। क्यों 250 ग्राम चावल में कैसे निबट जाऊंगा मैं? तू नहीं खाएगी क्या? ये कल्लू नहीं खाएगी हमारी लाली? मैं नहीं खाऊंगी, मैं तो वहाँ जा रही हूँ अपने मैके,
मेरी मम्मी का छोरा हुआ छोरा, मेरे भैया का फोन आया, यूँ तेरा वो आया भैया आजा। मम्मी मम्मी मैं भी जाऊंगी मामा के घर, मैं भी जाऊंगी मामा के घर। ना कल्लो बेटी तू ना जाएगी, तू वहाँ बहुत शरारत करती है, छोटे छोटे बालकों को मार दी है तू वहाँ पे। अच्छा मम्मी, जब मामा के बालक मुझे मारती है तो कुछ नहीं, और जब मैं मामा के बालकों को मारती हूँ तो तुम मुझे डांटती हो, है बहुत बढ़िया। ना कल्लो तू ना जाएगी, तू वहाँ बहुत शरारत करती है। ना मम्मी मैं तो जाऊंगी। अरे जब मैं कह रही हूँ तू बिल्कुल ना जाएगी, कतई भी ना जाएगी। ओए ओए पहले इधर को सिगल कर ले, तू इधर को। ये बताइए तेरी मम्मी के छोरा कब हुआ है? मेरे पास था एक भी बार फोन ना आया अभी तक। अरे काय को, जैसे तुम घर में घुसे हो एकदम फोन कटा है। अच्छा फिर तो लड्डू लेकर आएगी वहाँ से, है लड्डू काय को? मेरा तो मम्मी तुम्हें वो दे रही है इमरती। अरे तो चल क्या होगा, एक दिन को हम भी चल रहे ससुराल, क्या होगा हम भी घूम आएंगे। नहीं नहीं तुम ना जाओ, पूरा घर ऐसे ही खुला पड़ा है, सब चीज में बिखरी पड़ी है। अरे एक बात बताइयो, तुम चले जाओगे तो भैंसों को सानी कौन करेगा, भैंसों का गोबर कौन करेगा, है? अरे यार भैंसों की टेंशन न ले, भैंसों को बांध देंगे हम चरण सिंह के घर। कैसे तुम पागल वागल हो क्या, है? भैंसन को किसी को ऊपर छोड़ के जाओ, भैंस था एक ज्ञान बियोन में से। चल ठीक है मैं तो जा रहा हूँ, तू चली जाइए, है? अरे यार गधड़िया कम से कम बाहर को तो निकलिए, है तेरे इंतजार में तो हम यहाँ खड़े खड़े सूख रहे हैं। या फिर डायरेक्ट क्लियर मैंने कर दे, फिर जा रहा हूँ मैं। अरे आ रहा हूँ मेरी सासू के, आ रहा हूँ, घर तो मत न काटे। काय को नाराज हो रहा? हाँ अब बता कहा बात है, कैसे परेशान है तू, है इतनी देर से? अरे यार एक मकान बनाने के लिए है, ग्राहक है मेरा धुरा, ग्राहक लेकर आया हूँ मैं। बता फिर दोनों पार्टनरशिप में ले ले मैं। अच्छा जल्दी बता कौन है यार? अरे यार गधड़िया एकदम आपका काम पक्का है। काम पक्का मतलब? अरे भैया काम पक्का ये है, हमारे गांव में ना है मकान, पल्ले वाला गांव ना है, उस गांव के आदमी का मकान उस गांव में बनना है। अच्छा ये बात है, फिर बात पक्की समझो फिर। अरे भैया बहुत परेशान डोल रहा है, यूँ कहने लगा किसी ने बता दी होगी उसे मुझे, यूँ भैया मैं तो बहुत परेशान घूम रहा हूँ, कोई मकान बनाने को मिस्त्री ने मिल रहा है। फिर मैं कह रहा यार नेकी और पूछ हम करेंगे तुम्हारा काम, अब काम भी ऐसा करेंगे कर देंगे बिरादर में नाम। बोले तो यार फिर मिलवा जल्दी। अरे जल्दी का भारी खड़ा आजा बस। अरे एक बात और बताऊँ, वो वैसे परेशान है लेकिन पैसे से परेशान नहीं है, पैसे में तो एकदम भैंसा। पैसे की बात जरा सही से करिए, रेट बताइए, रेट एकदम ज़्यादा है 10-20 रुपये, एकदम अन्य बाद में कम कर देगा। चल ठीक है अंदर को बुला ले, क्यों आ जाओ मिस्त्री साहब के घर को ही। अरे भैया आ जाओ मिस्त्री साहब अंदर को ही बुला रहे हैं, आ जाओ भाई साहब आ जाओ। अरे भैया यही है क्या दूसरे वाले मिस्त्री साहब? हाँ भैया यही है। गधड़िया यार इनका नाम बब्बल सिंह है, बब्बल सिंह। अरे दूसरे गांव से है, पल्ले वाले से, इन्हें मकान बनवाना है, अच्छा करके मकान बनवाना है, एकदम डिजाइन विजाइन वाला। टेंशन मत ले भैया, ऐसा मकान बनवा दूंगा इनके गांव में, तो गांव में ना होगा पास को में। अच्छा सच में? अरे और हाँ भाई साहब, बब्बल भाई साहब, और का वैसे समझ रहे हैं हल्के में। अरे यार मिस्त्री साहब मुझे तो ऐसा लग रहा है जैसे कभी मैंने तुम्हें कहीं देखा हो। अरे नहीं भाई साहब, तुमने तो कहाँ देख लिया मुझे, है? अरे ना भैया ये तो गांव में भी 1 आध महीने से आए, अन्य बाहर काम करते हैं, वो भी सरकारी। गांव में तो किसी को काम करते भी ना, तुमने कहाँ देख लिया? भैया ऐसा वैसा मिस्त्री है ना टुच्चा मुच्चा, गांव में तो कोई खोरपोर है किसी के बोंगे बिटोरे चुनवा में, ये गांव का ऐसे काम करता ना, ये है डिजाइनों वाला मिस्त्री, इसी मारे बाहर काम करे है भैया। अरे बब्बल भैया टेंशन न लो, तुम्हारा मकान ऐसा बना दूंगा तुम्हारा नाम हो जाएगा बिरादर में। भैया माल का कितना भी लगा दे, पर मकान मुझे एकदम लोहा लाट चाहिए, जो दूर से ही ऐसा लग रहा है जैसे ताजमहल खड़ा है। तुम टेंशन मत न लो, मैंने अभी तुम्हें बताई ना एकदम ऐसे बना दो डिजाइन वाला। ये तो बताओ कोई नक्शा बक्शा बनवाया कि ऐसे ही सोच रखा कुछ? नहीं नक्शा बक्शा कुछ नहीं है, हम तो ये सोच रहे कुछ दिमाग हम देंगे, कुछ मिस्त्री देंगे तो यूँ ही बन जाएगा, काय को नक्शे में पैसे दे मैं। ठीक है तो टेंशन न लो तुम, अब पैसे वैसे की तो बात कर लो, कितने पैसे लोगे ये बताओ? पूरा मकान लेना है, पूरा मकान बनाना, पूरा फाइनल? हाँ भैया फाइनल देना मुझे करके। हाँ तो एक काम करो, तुम 5 लाख रुपया दे दियो, 5 लाख रुपये है का? 5 लाख यार, 5 लाख में तो सब सामान वामान सब आके बन जाएगा यार, ज़्यादा मांग रहे हो। अरे टेंशन न लो तुम, मुझे छोटे मोटे मिस्त्री में समझो, मैं शहर में काम करता हूँ डिजाइन वाला, गांव के काम में तो मैं इस मारे हाथ भी न रखता हूँ क्योंकि यहाँ रेट कम है, इस मारे मैं गांव में काम न करता हूँ। गांव में तो ये सोचा फ्री में ही कर दे काम, और शहर में पूरे पैसे दे। मैं गांव वालों को अगर इतने पैसे बता दूँ तो वो यूँ सोचा कि ज़्यादा पैसे बता रहा है, बस यही है कारण। यार कुछ हल्का फुल्का तो कुछ कम कर लो भैया। चलो एक काम करो, तुम्हारे लिए 4.5 लाख रुपये लास्ट है, इससे ज़्यादा ना भैया, इससे कम ना पहुँचो। 4.5 लाख रुपये को गिरा देखो, इससे ज़्यादा कम ना हो सकते, तुम्हें पता है भाई साहब 550 की लेबर की चल रही है और 800 रुपये मिस्त्री चल रही। ठीक है तो चलो 4.5 लाख में डन होगा। ये बताओ कब पहुँचोगे काम पे? अरे भाई साहब तुम अपना सामान वामान तो बतलाओ, हम तो काम पे कल ही पहुँच जाएंगे। ठीक है तो सामान वामान बतलाओ, कहाँ का सामान आएगा, कितना आएगा? चल भाई गधड़िया सामान वामान बता दे इन्हें, लेको जल्दी लिखो। 1 किलो चीनी, 50 किलो सरफ,
250 ग्राम धनिया। अरे यार गधड़िया, ये घर का राशन नहीं लिखवा रहे, ये मकान बनाने को सामान पूछ रहे हैं। अच्छा मैं समझ गया। अच्छा तुम टेंशन न लो, एक काम करो भैया, तुम क्या नाम है 25,000 ईंट मंगा लो और 50 कुंटल सरिया मंगा लो, 15 कुंटल सीमेंट, 20 कुंटल रेता और 50 कुंटल बदरपुर। अभी इतना ही मंगा लो, फिर जब बाद में जरूरत पड़ेगी बाकी बाद में आ जाएगा। ठीक है, तो सामान तुम्हारा आ जाएगा, फिर आना कल हमारे मकान पे काम पे। अरे सुनता ले यार। हाँ बता यार, थोड़े बहुत एडवांस पैसे तो ले ले। हाँ यार कहता तो सही रहा, बता कितने ले लूँ। हाँ तो 4.5 लाख रुपए तो टोटल है, एक काम कर तो 2 लाख रुपए एडवांस ले ले। हाँ तो बब्बल चाचा एक काम करो, मिस्त्री साहब 2 लाख रुपए एडवांस मांग रहे हैं, 2 लाख रुपए दे दो। अरे यार अभी तक काम वाम पे पहुंचना, 2 लाख रुपए एडवांस कैसे दे दूं तुम्हें यार। अरे 2 लाख रुपए तो तुम्हें देने पड़ेंगे, क्योंकि मिस्त्री साहब जिससे भी ठेका लेते हैं उससे एडवांस जरूर लेते हैं, ये इनकी खासियत है। एक काम करो 10,000 रुपए दे सकता हूँ मैं यार, 2 लाख रुपए तो भैया बहुत हो गए ना। भैया 2 लाख रुपए तो तुम्हें एडवांस देने पड़ेंगे, काम करवाओ या मत करवाओ, 10,000 रुपए में बाबा जी चिपले जा रही हैं। चलो ठीक है मिस्त्री साहब, एक काम करो, मैं तुम्हारे पेटीएम पे 2 लाख रुपए घर पहुँच के दे दूंगा, ठीक है, तुम्हारा नंबर रहेगा मुझ पे। हाँ ठीक है जल्दी पहुँचाइयो है ना, फिर हम लेबर पेबर का इंतजाम करेंगे। ठीक है तो मैं चल रहा हूँ है। अरे भैया 2 लाख रुपए में तो मौज आ जाएगी, जैसे ये 2 लाख रुपए मेरा नंबर पर डाल देगा ना, तुरंत रफू चक्कर हो जाओ, गाँव छोड़ कर निकल लो। हाँ यार 2 लाख रुपए के तो बहुत दिन आराम से बैठ कर खाएंगे मजे में, और हमारी बहू भी ना यहाँ पे, बहू भी मैके को चले गई है, जल्दी से फटाफट डलवा दे यार, इससे खाते हैं पैसे अब फिर चले। हाँ गधड़िया की बहू, मैं यूँ करूँ गधड़िया ना का घर ना जी ना, वो ना है, वो तो दिल्ली चले गए सुबह ही। है का दिल्ली चलागा? दिल्ली कब चलागा? रात तक तो वो दोनों हुई जब 2 लाख रुपये दिए उसे। अरे यार मैं एक आदमी का यहाँ ठेका ले लिया और उससे 2 लाख रुपए भी ले लिए, ये मेरी सास के 2 लाख रुपए लेकर भगे। बताओ ये इन्होंने ये तो बहुत बुरा करा, बताओ है, दोनों 2 लाख रुपए लेकर चले गए, इससे तो पूरे गांव की मट्टी पलीत हो जाएगी इज्जत की है। अरे नंगा क्या होगा? अरे यार बब्बल भैया यार, तुम भी किसके चक्कर में पड़ गए यार, वो का मेरी सास का मिस्त्री है, तुम्हें बेफालतू में चूना लगागा 2 लाख रुपए का, दिल्ली भग्गा कही है यार। तुमने उसे कहीं काम करते हुए देखा? वो तो लुच्चा लपंगा है, नाम उसका गधरिया था, गैंगस्टर है, एकदम पागल है वो मेरी सास का। बता यार ये तो बहुत मसला खराब होगा, मेरी सास का 2 लाख रुपए में कितना काम होता है। बज्जी तू इसके पास लेकर आया मुझे है, ये तो मुझे शिकल से चोर सा लग रहा है। बता इसका तो घर खुद छप्पड़ का, ये कहाँ हमारा घर बनाएगा है, मिस्त्रियों का घर, बता इनके घर में तो खुद छप्पड़ डल रहा है, ये मिस्त्री है, मुझे तो कोई फर्जी सा लग रहा है। भज्जी लगा जोर, गधड़िया की तारीफ कर और मीठी मीठी पुल से तोड़ पुल से, जो ये फंस जाए बातों में मेरी में, अब फिर पैसा लेकर फिर गायब 1-2 महीने के लिए, जब गाँव में आएंगे फिर तो भूल जाएगा। अरे दीवान जी कैसी बात कर रहे हो, ये एकदम टॉप का मिस्त्री है, टॉप का, इसका तोड़ना हल्के फुल्के तो ये काम करता भी नहीं है, सरकारी टेंडर लेता है सरकारी। और तुमने एक कहावत तो सुनी होगी कि कबाड़ी की चांद पे फूसना होता है, तो ये मिस्त्री है, इसने अपना घर कहावत के हिसाब से सही ना कर रखा है। अरे हाँ दीवान जी ये तुम कैसी बात कर रहे हो, मैं शकल से चोर ना लगता हूँ, मेरी शकल ही ऐसी है चोरों जैसी, पर काम करने में मैं 1 नंबर आदमी हूँ। दिल्ली, गुजरात, हापुड़, मेरठ में मेरा नाम चलता है, नाम गधड़िया ठेक। अरे शांति के पापा, ओ शांति के पापा, जरा बाहर को आओ, अंदर घुसे घुसे क्या करते रहते हो कमरे में, काम नहीं है तो बाहर को आओ कम से कम। अरे हाँ आ रहा हूँ, अभी सोन भी नहीं देती चैन से है, क्या करवाएगी मुझे बाहर आके, बाहर बोला कि कौन सी तू हल चलवाएगी, काम नहीं है तो इसमारी तो घर में टिका पड़ा हूँ, वरना मैं क्या तेरे पास ही रहता हूँ कभी यहाँ हरदम। अरे नाराज क्यों हो रहे हो, आओ तो सही कम से कम, बाहर को आओ, देखना कितनी अच्छी धूप निकल रही है, मौसम कितना अच्छा हो रहा है। हाँ बता, ले आ गया बाहर को, बता कौन सा हल चलवाएगी मुंह पे, बता जल्दी, तुझे आराम करते हुआ मैं दुश्मन दिखाई देता हूँ है। अरे नाराज मत हो, मैं यूँ सोच रही थी हमारी बेटियाँ धीरे धीरे बड़ी हो रही है, तुम ऐसे ठाली पड़े रहोगे तो उसकी शादी ब्याह का इंतजाम कैसे होगा, कम से कम घर पड़े पड़े क्या मिलेगा, कम से कम बाहर जाओ किसी से बात करो, जब भी तो कुछ काम धंधा मिलेगा। अच्छा लगता है सर आगे सारा फिकर सारी टेंशन तुझे ही है, हम तो बेवकूफ़ हैं, बेवकूफ़ समझ रही है का। हाँ मम्मी पापा मैं आ गई खेल के। अच्छा बेटा खेल के आ गई, आजा रोटी वोटी खा ले, थक गई होगी, आराम कर ले थोड़ा सा। मम्मी पैसे दो ना चीज़ खाने को, बाहर टिक्की और गोलगप्पे वाला आया है, मुझे टिक्की और गोलगप्पे खाने हैं। अरे लाली मैं कहाँ से दूँ पैसे, ये तेरा बाप महीनों से काम पे न जा रहा है, पता मैं कहाँ से ला के दूँ पैसे, पैसे नहीं है मुझ पे। पापा जी आप दे दो पैसे। अरे बिटिया पैसे तो अभी नहीं है, चल आ तू चल, उस समय उधार दिलवा दूंगा तुझे जो तू लेगी, पैसे बाद में चले जाएंगे उसे, काम ना अभी। ठीक है चलो पापा।
हाँ मेरी बेरी के बेर मत तोड़ो, हाँ मेरी बेरी के बेर मत तोड़ो, हाय कांटा कांटा चुभ जाएगा। भज्जी, ऐसे गानों में कुछ ना हो रहा है। ये सोच खर्चा कैसे चले। महीनों हो गए कोई बकरा फंसा ना है। ऊपर वाले कोई ऐसा बकरा फंसा दे जिससे 2-4 महीने का काम हो जाए। ओ छोरा, और लड़का सुनता ना है, सुनी जाए इधर को। दीवान जी का होगा? हाँ आ रहा हूँ। जी दीवान जी, हाँ बताओ का होगा। अरे लाला, हुआ कुछ ना है। मैं यूँ कह रहा था तुम्हारे यहाँ पे कोई मिस्त्री रहता है। मैं दूसरे गांव से आया हूँ, मुझे किसी ने उसका पता दिया था। तो तुम्हारे यहाँ मिस्त्री जो रहता है उसका क्या नाम बताया था उसने? रुक जाओ, अभी मैं फ़ोन करके पूछता हूँ। अरे हाँ भैया, याद आ गई। फ़ोन की कहाँ ज़रूरत है। गधड़िया नाम बताया शायद उसने। गधड़िया जो मकान बनाता है, सरकारी ठेके लेता है, उसको पता पूछना मुझे मकान बनवाना, उससे ठेके में ठेका देना उसे। मैं बाहर ड्यूटी पर रहता हूँ तो वो काम करता रहेगा। अच्छा नाम सुना उसका। अरे वाह भज्जी वाह, ये तो बकरा है। ऊपर वाले से जो मांगा वही मिल गया। इससे तो और कुछ ही मांग लेता। गधड़िया के पास लेकर चलता हूँ, दोनों 50-50 कर लेंगे। मोटा बकरा है, पुलिस वाला। यार कहीं ऐसा ना हो उल्टा पड़ जाए। पुलिस वाला है, कभी गाँव में घुसन भी न दे दोबारा। अरे हाँ दीवान जी, चलो। वो गधड़िया, हाँ मिस्त्री, बहुत अच्छा मिस्त्री है, बहुत नाम है उसका यहाँ पे। बहुत मकान बनाए उसने, हमारे घर के पास ही रहता है। चलो आओ, मैं तुम्हें लेकर चलता हूँ। हाँ ठीक है, चलो बेटे चलो। अरे गधड़िया मिस्त्री साहब है, गधड़िया मिस्त्री साहब कहाँ हो भैया? आना जरा बाहर को। आया साहब, कौन आया? बस टॉयलेट करके हाथ धो कर आ रहा हूँ, 2 मिनट रुक जाओ। आया। पुलिस क्या होगा भज्जी? कैसे मेरे घर पुलिस लेकर आया तू भाई? खैरियत तो है? अबे पुलिस ना है, बकरा काम करवाने वाला है, काम करवाएगा, मकान बनवाएगा। हाँ साहब, दीवान जी बोलो, कहा क्या बात हो गई? भाई भज्जी, तू इसके पास लेकर आया मुझे है? ये तो मुझे शिकल से चोर सा लग रहा है। बता, इसका तो घर खुद छप्पड़ का, ये कहाँ हमारा घर बनाएगा है? मिस्त्रियों का घर बता, इनके घर में तो खुद छप्पड़ डल रहा है। ये मिस्त्री है? मुझे तो कोई फर्जी सा लग रहा है। भज्जी लगा जोर, गधड़िया की तारीफ कर और मीठी पुल से तोड़ पुल से, जो ये फंस जाए बातों में मेरी में। अब फिर पैसा लेके फिर गायब, 1-2 महीने के लिए। जब गाँव में आएंगे फिर तो ये भूल जाएगा। अरे दीवान जी कैसी बात कर रहे हो? ये एकदम टॉप का मिस्त्री है, टॉप का। इसका तोड़ना हल्के फुल्के तो ये काम करता भी नहीं है, सरकारी टेंडर लेता है सरकारी। और तुमने एक कहावत तो सुनी होगी कि कबाड़ी की चांद पे फूसना होता है। तो ये मिस्त्री है, इसने अपना घर कहावत के हिसाब से सही ना कर रखा है। अरे हाँ दीवान जी, ये तुम कैसी बात कर रहे हो? मैं शकल से चोर ना लगता हूँ, मेरी शकल ही ऐसी है चोरों जैसी। पर काम करने में मैं 1 नंबर आदमी हूँ। दिल्ली, गुजरात, हापुड़, मेरठ में मेरा नाम चलता है, नाम। गधड़िया ठेकेदार, गैंगस्टर, इतने मकान बनाए मैंने कि तुम हिसाब ही नहीं लगा सकते। अच्छा ऐसी बात है, चल ठीक है। फिर तो इनने इतने मकान बनाए, इतना काम किया, फिर तो काम इससे ही करवाना है मुझे। देख भाई मिस्त्री साहब, मैं यहाँ मैं रहता हूँ ड्यूटी पे। तुम्हें मेरे पीछे काम ही करना पड़ेगा। पैसे जब तुम बोलोगे तुम्हें तब पैसे मिल जाएंगे, टाइम से पहले। फंस गया बच्ची, बकरा फंस गया। हाँ तो बताओ गधड़िया मिस्त्री साहब, किस रेट में काम लोगे हमारा? मुगम में लोगे या रेलिंग फुट में लोगे? आइए बताओ रेट क्या चल रहे हैं। मैं आया हूँ 2 दिन के लिए ड्यूटी, कल और आज शाम मुझे निकलना है। तुम बता दो, मैं बेटे को बता जाऊँगा, वो तुम्हें सामान ला के दे देगा। दीवान जी रेट चल रहे 200 रुपया फुट। अगर तुम उद्गम में देना चाहो तो ये बता दो तुम्हारा मकान कितने फुट का है, मैं उद्गम में बता दूंगा। अच्छा आता भैया, हमारा मकान है भैया 100 गज का। तब बताओ कितने रुपए लोगे? और 1 मंजिल बनना है। अच्छा तो उद्गम में बता दूं, तुम हमें 4 लाख रुपया दे दियो, ठीक है दीवान जी? अच्छा 4 लाख रुपए, यार सही पैसे बता दे भैया, 4 लाख तो बहुत ज़्यादा है। दीवान जी सही पैसे कहाँ बता दूं, ये बिल्कुल सही है, इससे कमती ना करूँगा मैं। देखो लेबर बहुत महंगी है, 800 रुपये में मिस्त्री आता है और 500 रुपये में मजदूर आता है, और तुम्हारे काम में कई महीने लग जाएंगे। ठीक है तो भैया डन हो गया, कल से काम पे पहुंच जाइयो। ठीक है, मैं बेटे से कह जाऊंगा, वो तुम्हें अपना काम दिखा देगा। पर दीवान जी एक बात और बताए, पहले हमें थोड़ा पैसा चाहिए रहेगा सामान लाने को, लेबर पेवर को एडवांस देने को, वरना आज के टाइम में कोई लेबर ऐसे नहीं आती। तुम हमें 1 लाख रुपया दे दियो, बाकी तुम बाद में देते रहियो। अच्छा मेरी सास को पहले तुम्हें पैसा चाहिए रहेगा और 2-4 हज़ार भी ना, 1 लाख रुपया।
पैसा मिल जाएगा तुम्हें, जैसे जैसे काम करते रहोगे ऐसे ऐसे तुम्हें पैसे मिलता रहेगा। है दीवान जी, दे दो 1 लाख रुपया। मिस्त्री बहुत बढ़िया है, ऐसे समझ लो तुम्हारा मकान ऐसा बना देगा, बिरादर में नाम कर देगा ना। मैं जिम्मेदार हूँ ना, मैं हूँ बीच में। तुम दे दो उसे रुपया, 1 लाख रुपया। अच्छा ये बात है, चल फिर तो मैं 1 लाख रुपया दे दूंगा। ठीक है, रुक जाओ, इतने पैसे तो मेरे जेब में रखूंगा, अभी देता हूँ। ले तो पैसे ले लो, 1 लाख रुपया। कल से काम पे पहुँच जाइए, मेहनत से काम करना भाई, कोई शिकायत ना सुन लूँ, वरना अंदर करवा दूंगा। अरे ठीक है दीवान जी, तुम टेंशन मत न लो। तुम्हारा सुबह काम पे पहुँच कर काम ऐसा करेंगे, तुम याद करोगे जिंदगी में हमें कि कोई मिस्त्री मिला। ठीक है तुम चल रही? हाँ भज्जी बेटा चल रही। अरे नाना दीवान जी तुम चलो, मैं आ रहा हूँ पीछे से, मुझे इससे थोड़ा सा काम की भी बात करनी है। ठीक है कर ले, पर ध्यान से कल काम पे पहुँच जाना भाई। हाँ तेरी बहन की मजे 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 मजे, 1 लाख रुपया मिल गया, मजे मजे। हाँ तो गदड़िया, मुर्गे को मैं फांस कर लाया हूँ, आधा हिस्सा चाहिए, टेंशन मत न ले, ऐसे मुर्गा और फांसूंगा। अरे हाँ भैया, मैंने तुझे कभी मैंने किया है जो आज करूँगा। चलो आज ही गायब हो जाते हैं, ठीक है? निकलो दिल्ली को फिर, आंगे ना खत्म करके। अरे सुनती है भाग्यवान, उरे आ जरा। हाँ जी आ गई। अरे मैं ये कह रहा, एक काम कर, लौंडिया को लेकर तू अपने घर चली जा। 15-20 दिन के लिए पैसे का इंतजाम हो रहा है, हमें दिल्ली में काम मिला है, हम दोनों दिल्ली जा रहे हैं आज ही। तू पैसे तुझे दे दूंगा, तू तैयारी कर जाने की। अच्छा ठीक है, तो बहुत अच्छी बात है। मैं काफ़ी दिन से सोच भी रही थी, मैं गई नहीं अपनी मम्मी के घर। मैं तैयार होती हूँ, ठीक है, लौंडिया को भी करती हूँ। चलो था, दारू पारू पार्टी हो जाए। अरे यार दिमाग खराब हो गया, मैं सुबह से इंतजार कर रहा हूँ, 10 बज गए, अभी तक मिस्त्री ना आई। एक बार पापा को फ़ोन करता हूँ। हेलो पापा। हाँ बेटा मोनू बोलो, क्या होगा? मिस्त्री आ गए? काम कहाँ हो रहा है? सामान वामान आ गया? अरे पापा मिस्त्री कहाँ आ गए? मिस्त्रियों के तो चक्कर में मैं 8 बजे से सूख रहा हूँ और 10 बज गए, अभी तक तो आए ना है। अभी तक ना आए? अब पर बेटा आ जाने तो चाहिए थे, उनको तो मैं पैसे भी एडवांस दिया हूँ, जो कभी पैसों के मारे ना आए हूँ। चल रुक जा, मैं देखता हूँ जरा कैसे ना आई मिस्त्री। यार तू डेली ऐसे ही बकरे लिया कर, 50-50 हो जाएगा दोनों का। अब एक काम करो, पैसे तो आगे 50,000 रुपया, 10-5 हज़ार रुपये को बहू को पैसे दे के ये चली जाएगी अपने घर को, और चल ले दिल्ली में आराम से ऐश करेंगे। चलो दिल्ली, अरे दिल्ली से लाएंगे तू बिल्ली, एक बिल्ली भूरी एक बिल्ली काली, सब बच्चों की नानी गई बाजार से लाई धनिया, पीछे पड़ गया बनिए ने मारी लात, उछड़ पड़ी बारात में 2 बच्चे, मम्मी पापा अच्छे। मम्मी। अरे चुप हो जा बेटा, चुप हो जा, आ रही है अभी मम्मी, घर का काम कर रही है थोड़ा सा। अरे मेरा लाल चुप हो जा बेटा, चुप हो जा, चॉकलेट दिलवा के लाऊंगा। है ऊपर वाले, इस आदमी का मैं कहा करूं, किस आदमी से तूने मेरा ब्याह करवा कर मेरा नसीब फोड़ दिया। ना था ये किसी काम धंधे का, ना कुछ काम का, ना दाम का, दुश्मन अनाज का, ना इस पे बच्चे चुप हो रहे। 2-4 मिनट को बाल का भी दे दो तो। अरे मैं तो यूँ कह रही हूँ, बाल का को तो मैं कर लूंगी एडजस्ट, तुम्हें चिनाई का काम ना मिल रहा है तो जाकर और कुछ काम कर लो, कम से कम घर का खर्चा तो चलेगा। पूरे दिन इधर से इधर घूमते रहते हो आवारा की तरह, और शाम को स्मूथ से को पी के आ जाओ। घर के सामान के लिए तो तुम पे पैसे ना, स्मूथ को पीने को नहीं, कहाँ से पैसे आ जाओ तुम पे? मुझे तो बस इस बात का जवाब दे दो आज। अरे चंद्रवती तू कैसी बात कर रही है आज? 10-15 दिन से मेरा काम ना, जब तू मुझे ऐसी छिली सुनाएगी। और मैंने देखे बालकों के इतने बड़े कर दिए पाल के, और तू जब आई बिया होकर कैसे हड्डों सी, और आज देखिए कैसे कम से कम 2-2 इंच मांस चढ़ रहा है तुझ पे। ऐसा मैं तुम्हारे प्यारी मीठी बातों में ना आने वाली, जाकर और कुछ भी काम कर लो, भतेरे काम है, टर्री चला लो, पुताई का काम कर लो, मजदूरी कर लो, किसी के भी साथ जाओ, मुझे चाहिए पैसे घर के खर्चे के लिए। मैं कहाँ से लाऊं, कब तक मांग कर लाऊं बाहर से? वह किसी ने सच कहा भाई, आदमी की जो इज्जत होती है उसकी कमाई से होती है। मैं 10-15 दिन क्या काम पे बैठ गया, तूने तो मेरा जीना हराम कर दिया। मैं कुछ भी करूं, कल से काम पे जाऊंगा। चल छोरा, उतर गोद में से नीचे को। हाँ चले जाओ, कल से काय को अभी से चले जाओ, अभी बजे के हैं 10 ही तो बजे। अरे यार छोरा, तुझे रोटी खिलाऊं,
इस आदमी के चक्कर में रहूंगी तो इस आदमी के तो बामन नौते भूखे मर जाएंगे। चलो मम्मी, वीडियो देखने वाले देख रहे हो तुम, कितनी दंग बैरवानी है। ऐसी बैरवानी ऊपर वाला किसी को न दे। है मिस्त्री साहब, है गधड़िया मिस्त्री साहब। अरे हाँ भैया हाँ, आया। कौन है? आ जाओ घर में, आ जाओ घर में कोई। हाँ भैया हाँ, कौआ बोलो बोलो, कैसे आना हुआ, कैसे आना हुआ? गधड़िया भैया, आना पाना क्या, ये हमारे सेठ जी हैं। ये मुझसे 3 दिन से जुम्मे पड़े हैं कि कोई राजमिस्त्री हो गए, झाड़ी पे काम करने वाला हो या ठेके में काम करने वाला हो तो एक मिस्त्री दिलवा दे। 3-4 दिन से कह रही मुझसे, मैं आज ले आया तेरे पास कोई। अरे यार, मेरे पास को काहे को ले आया? मेरे पास तक काम की इतनी लाइन लगी पड़ी है, ये पूछ दिन भर में 10 तो कॉल आती हैं और 6-7 जने घर से लौट के वापस जाते हैं। काम इतना है इन दिनों, फुर्सत भी न मिल रही है। मिस्त्री साहब ऐसा मत कहो, देखियो मेरी शादी आ रही है चांद पे, अब मेरे घर का प्लास्टर होना है, तुम कैसा भी करके मेरा प्लास्टर कर दो। भाई साहब, कर तो मैं तुम्हारा देता, पर जहाँ मैं काम कर रहा हूँ आज भी बहुत मुश्किल से छुट्टी दी है, बहाने से। यूँ घरवाली की तबीयत खराब हो रही है, इस मारे छुट्टी ली है। गधड़िया भैया कर दे, बहुत आस से लाया हूँ मैं इन्हें तेरे पास। तू मेरा दोस्त है इस मारे लाया हूँ, वरना और भी मिस्त्री हैं भैया। देख भाई, ऐसी बात है तो देख, झाड़ी पे तो मैं करूँगा नहीं, मैं लूँगा ठेके में। ठीक है, ठेके में ले लूँगा और कर दूँगा। अरे कोई बात ना मिस्त्री साहब, कर दो, ठेके में ही कर दो। हमें तो झाड़ी पे भी पैसे देने और ठेके में भी पैसे देने। और ये तो बता दो कितने पैसे लोगे? पैसे तो तभी बताऊँ, ये तो बताओ तुम्हारा मकान कितना बड़ा है, 1 मंजिल बना हुआ है, 2 मंजिल बना हुआ है? मिस्त्री साहब, मेरा मकान है 100 गज का और 1 मंजिल बना हुआ है, बस उसका ही करना है। ठीक है, तो सीधे 1 लाख रुपए हो गए। 1 लाख रुपए लूँगा और कर दूँगा, और सुबह से ही कर दूँगा। पर मेरी एक शर्त है, 50,000 रुपये आज ही और अभी देने पड़ेंगे, बाकी 25,000 रुपये तब दे देना जब तुम्हारा आधा काम हो जाए, और 25,000 रुपये ख़त्म पे दे देना। अरे यार कौवा, कैसे आदमी के पास ले आया है? इसे पहले दिन ही पैसे चाहिए और वो भी 50,000 रुपया। ऐसे दे दो, बहुत अच्छा कारीगर है, कोई मिलेगा और ना इसकी तरह। अच्छा ऐसी बात है तो ठीक है, पैसे ले लो अभी 50,000 रुपया, कल से आ जाइयो काम पे। ठीक है सेठ जी, दे दो तो। कल से क्या, मैं आज ही औजार रख आऊँगा तुम्हारे यहाँ पे सांझ को। ठीक है भैया, आ जाइयो कल से काम पे, पैसे तुम्हें दे दिए। अरे सेठ जी तू टेंशन मत न लो, तुम्हें काम भी ऐसा दूंगा 1 नंबर का। 4 जने भी देख के यूँ कहेंगे, वाह क्या मिस्त्री है, क्या कारीगरी है। हाँ तो चलो कौआ भैया, माल वाले से कहिए, मैं सीमेंट वाले से, बदरपुर वाले से। अरे ना सेठ जी तुम चलो, मुझे थोड़ा भाभी से काम है, मैं आता हूँ आधे घंटे में। ठीक है तो भैया। हे पिना दिया सेठ जी को टोपा। अरे यार तू डेली ऐसे ही बकरे लिया कर, 50-50 हो जाएगा दोनों का। अब एक काम करो, पैसे तो आगे 50,000 रुपया, 10-5,000 रुपये को बहू को पैसे दे के ये चली जाएगी अपने घर को, और चल ले दिल्ली में आराम से ऐश करेंगे। चलो दिल्ली, और दिल्ली से लाएंगे तू बिल्ली, एक बिल्ली भूरी, एक बिल्ली काली, सब बच्चों की नानी गई बाजार से लाई धनिया, पीछे पड़ गया बनिए ने मारी लात, उछड़ पड़ी बारात में 2 बच्चे, मम्मी पापा अच्छे। कितना कर रहा तू, ना भाग जाए 1 मिनट में तेरी कर्रापन। जलगा मैं जलगा। अभी से जलगा, अभी तो 1 मिनट में हुई, बाबा से मुझोड़ी करेगा, कर्रापन कहूँगा तेरे का। अब कर रहा है, इतना ही कर रहा, बस तो निकल गया तेरा कर्रापन। छोड़ दो बाबा, छोड़ दो, चला जाऊंगा। पोपो कुछ देख रहे हो? हाँ भगवान, कुछ देखता रहा हूँ। ये क्या हो गया हमारे बेटे को, अरे पप्पू क्या है, कैसे उल्टा लटक रहा है? मैं पप्पू नहीं, मैं भूत हूँ, भूत। तब मोए भूत है तो तुझे मैं पप्पू के ऊपर आने को रह गया। ये बुढ़िया अपना मुंह संभाल के रख जरा, गंदा बोलोगे तो तेरे बेटे को इतने दर्द दूंगा। आ गए टुनटुनिया, तुम खड़े मेरी शिकल और भी देखते रहोगे, जाओ जल्दी किसी बाबा किसी तांत्रिक को बुला के लाओ। इस शैतान मैं अपने साथ ही ले जाऊंगा पप्पू को, इसने बहुत तंग किया है मुझे। तांत्रिक को बता दूंगा, स्कूल जाने के मारे कर रहेगा। काहे पप्पू, इधर आइए, ये मारा बहुत उजारेगा।
हाँ पप्पू की मम्मी, इसने तो मुझे चाटा मार दिया। या मुझे खून चाहिए, खून। जल्दी जाओ, जल्दी जाओ, जल्दी जाओ, मुझे तो बहुत डर लग रहा है। और विद्या तो फिर को जामुन तोड़वाने, सेसू तोड़वाने, बेलपत्थर तोड़वाने। पप्पू 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 क्या होगा तुझे? बुढ़िया मत क्या पप्पू दिख रहा हूँ, मैं सब भूत है, भूत। वो भी बहुत कर रहा। बहुत कर रहा, इस कर रहे पने को तो मैं 1 मिनट में उतरवा दूंगा। अभी रुक जा, अभी ला रहा हूँ किसी तांत्रिक को बुला के। भाग जा परे को, वरना तेरा तो ऐसा मुर्गा सा बना दूंगा अभी 1 मिनट में। बहुत कर रहा भूत है, मुझे बहुत कर रहा वाला। अरे पप्पू के पापा सत्यानाशी, जल्दी बुलाना चला जा, मेरा लौंडा मरा जा रहा है। और भेज दे से टी कंपनी दोपहरी में जावन तोड़ने, गेहूं लेने। बुढ़िया बुढ़िया, मुझे खून चाहिए, खून। खून गाय को मौत हुई है तो मैं वो पिलवाऊंगा अभी कुत्ते का पेशाब। अभी बुला रही हूँ तांत्रिक को। पप्पू के पापा, ये लड़ने का टाइम ना, अपने बेटे को देखो इनका क्या हाल हुआ है, पढ़ा देखो क्या बलाओ में मुड़ गई है। जल्दी किसी बाबा तांत्रिक के पास जाओ। या बुढ़िया किसी को भी बुला ले, बहुत कर रहा भूत है, मुझे बहुत कर रहा। बाबा तांत्रिक को तो मैं तहस नहस कर दूंगा। जा रहा हूँ बुलाने। तेरे तक कर्रेपन को तो ऐसे दूर कर दूंगा, ऐसे दूर। मर्द तांगे वाला मैं हूँ, मर्द तांगे वाला। दुश्मन क्या मारे, मेरा दोस्त ऊपर वाला। कबूतर जा जा जा, एक सिगरेट लेके आ जा। गुरुजी अर्ज किया है, 4 केला दे 1 शेर। तू गले का कुत्ता, मैं हूँ एक शेर। हाँ चले जाओ, पहले सिगरेट लेकर आओ, सिगरेट। हो गया उस्ताद, अभी लाया। लो गुरुजी, ले आया सिगरेट। भूत उतार दो, भूत उतार दो, उतार दो भैया, उतार दो भूत। मार दिया भैया, मार दिया, मार दिया मेरे पप्पू, मार दिया। कोई बाबा है तो। हे बालक, क्या दिक्कत है, क्या समस्या है? मार दिया मेरा छोरा, मार दिया। बेर तोड़ने भेजा, बेर तोड़ने भेजा, बेर। जब से बेर तोड़ के आया था, पूरे घर में उछट्टी सी लगाए फिरे। बस यूं कह रहे, मुझसे बहुत कर रहा भूत है, बहुत कर रहा भूत है। भूत है? ऐसा कितना कर रहा भूत है? तेरा ध्यान किधर है, तेरा ध्यान किधर है? इस एरिया का सबसे बड़ा बाबा इधर है, इस एरिया का सबसे बड़ा बाबा इधर है। हाँ तो बच्चा क्या हुआ, क्या बच्चा, कौन है बच्चा? चलो हमें लेके चलो। बाबा मेरा छोरा पप्पू पूरे घर में छट्टी सी मारे फिर है, कभी उल्टा लटके है, कभी किधर को गए। बस यूं कह बे, मेरे से चाटा भी मार दिया। यूं बहुत कर रहा बहुत है, मुँह पे बहुत कर रहा बहुत है। बहुत कर रहा भूत है, कैसे ज्यादा कर रहा भूत है। चलो हम चल रहे हैं, हम देखेंगे कितना कर रहा है वो। हम निकालेंगे उसका कर रहा पन। तुम क्यों रे मूर्ख, आ गया बाबा को लेके ही गया। क्या हुआ जी पप्पू के पापा, क्या हुआ? बाबा नहीं, बाबा नहीं आ रहे, बाबा आ रहे, बाबा आ रहे। अरे निरंजन, या मूर्ख बाबा फंस गया मेरे चक्कर में। लौट जा, वापस लौट जा। बहुत कर रहा भूत हूँ मैं, बहुत कर रहा भूत। बहुत कर रहा भूत है बाबा, ये तो हवा में उड़ा, मुझे लगा ज्यादा कर रहा भूत है। वैसे हमने भी बहुत कर रहे भूत उतारे, बहुत कर रहे भूत उतारे। तुझे भी देखेंगे तू कितना कर रहा है। बाबा बाबा, मैं तुम्हारे पैर पकड़ती हूँ, बाबा मैं तुम्हारे पैर पकड़ती हूँ। मेरे भाई, मेरे बेटे को पप्पू को सही कर दो। हाँ बेटा सही है, जल्दी तू मेरे चरणों में से हटा, जल्दी तू मेरे चरणों में से हटा। बहुत कर रहा भूत हूँ मैं, बहुत कर रहा भूत हूँ। आज तुम सबकी सबकी खटिया खड़ी कर दूंगा। बाबा की जय हो, बाबा की जय हो। बाबा मेरे पप्पू को ठीक कर दो, बाबा मेरे पप्पू को ठीक कर दो। कर रहा भूत है, कितना कर रहा भूत है तू, कितना कर रहा भूत है? बाबा बहुत कर रहा भूत है, बहुत कर रहा भूत है, इसे भगा दो। बदतमीज हो, जल्दी हटा, जल्दी हटा। ये कहा होगा बाबा, कहा होगा, एकदम बदतमीज कैसे बोलने लगे। मूर्ख बालिका ने नई चप्पल की बद्दी तोड़ दी है। सबसे पहले इसका ही जो भूत उतार दो। बाबा सॉरी सॉरी सॉरी, गलती हो गई, गलती हो गई। मैं तुम्हें नई चप्पल दिलवा दूंगी। हे ढोंगी बाबा, यहाँ से चला जा, चला जा, वरना मार दूंगा तुझे भी। अच्छा तो ये बता क्या नाम है तेरा? तू भूत है तो क्या नाम है तेरा? प्यार से बात कर, प्यार से। ये बता क्या चाहिए तुझे, क्या चाहिए? मुझे पप्पू चाहिए, पप्पू। पप्पू ने बहुत तंग किया है मुझे। एक पेड़ पे जा जाके डेली 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 वहीं जाके पेशाब करता था। ज्यादा ही कर रहा भूत दिखे, ज्यादा ही कर रहा भूत दिखे तो प्यार से मानेगा ही ना, मानेगा ही ना। कभी ऊपर कभी नीचे से छलंगे लगा रहा, छलंगे। बच्चे की देह तोड़ देगा, देह। चल प्यार से बता क्या चाहिए, क्या चाहिए? बकरा, पूरा बकरा। चल ये बता तू लगा कहाँ से, लगा कहाँ से? ठीक है तो सुनो सुनो, मैं बताता हूँ पूरी कहानी। एक पेड़ पे मैं रहता था, वहाँ पर ये पप्पू डेली जाया करता था। डेली पेड़ पे कभी चढ़ता था, कभी कुछ करता था, कभी कुछ करता था। हाँ कितना मजा आ रहा है। पेड़ का बड़ा परेशान करता है, कभी पेड़ पे चढ़ता है, कभी कुछ करता है। आज मौसम बड़ा बेईमान है,
चला जा मूर्ख, चला जा, वरना तुझे ही बेईमान कर दूंगा। ऐसा घुसूंगा तेरे अंदर, ऐसा घुसूंगा जिंदगी भर याद रखेगा। मस्त घटा चल तुम्हें उर्वी से घवन में। आहा, कितना मजेदार मुर्गी का लेग पीस है, कितना मजेदार मुर्गे का लेग पीस है। आहा, मुर्गा, इसको तो मैं जरूर खाऊंगा, मुर्गे को भी, इस मुर्गे वाले को भी। आहा, मजा आ गया, मजा आ गया। पप्पू अब तेरी खैर नहीं। मम्मी और भेजेगी पेड़ पे चढ़ने, पेड़ पे चढ़ने। देखा वहीं से ही लगा, वहीं से ही लगा। हाँ तब तू ये बता, तू प्यार से मानेगा या तुझे कुछ कारनामा करके देखा? मैं प्यार से मान जा, प्यार से मान जा। मैं बोल तो रहा हूँ, मुझे बकरा चाहिए, बकरा पूरा। वहाँ तो ये मुर्गा खा रहा था, मैं जब मुर्गा खा के इसके ऊपर लग गया, बकरा चाहिए, बकरा। भैया ये गरीब आदमी है, मान जा मान जा। यूं ही चला जा, यूं ही चला जा, यूं ही चला जा। ए ढोंगी बाबा, ज्यादा करेगा तो तेरे भी अंदर घुस के तेरे भी कर दूंगा 9 2 11। हटिए, एक मिनट को देखो कितना कर रहा भूत है ये। 9 2 11 करेगा हमारे उस्ताद के, पहले छेले से नहीं बट ले। हाँ भाई, मानेगा प्यार से क्या ना। बाबा जल्दी करो, देखो मेरे बेटे की वैसे हाथ पैर कैसे मुड़े जा रहे हैं सबले। अच्छा बुढ़िया, अब बड़ी फिक्र बुढ़िया, अब हाथ पैर मुड़े जा रही हैं जब जामन पर पेड़ पे चढ़ने को वो लग रही, जब कुछ ना। सही कह रहा, बिल्कुल सही कह रहा। आज भूत के हक में बोल रहा, भूत के हक में बोल रहा। अबे हक पक्कू तो छोड़, तू बता, तू इसे यूं छोड़ेगा क्या? तुझे मानेगा ना, कुछ करके दिखाओ। तुझे का नाम है, अपने हुनर दिखावा, हुनर। जा कर जो करना है तुझे। हट, ना मानेगा ऐसा कुछ, कान नमक करके दिखा, हुनर देगा, हुनर हुनर। ये तो पहुंचा हुई सीधी के हवा में ही बम बना दिया। मुझे हल्का फुल्का समझा, बहुत कर रहा भूत, बहुत कर रहा भूत। वैसे बम पटाखों से न भागूं। बा मांझा कर रहा वरना कुछ ना है, तू मांझा मांझा। हम अपनी वाली पा गए ना बाबा, बहुत बहुत वैसे बाबा, बहुत वैसे ही ते जला कर भस्म कर देंगे। चले तू हटा, तू हटा, तू हटा, अब तू हटा, मैं देखूं से, मैं देखूं। अब देख मैं तेरा कर रहा पना कितना कर रहा है तू। नीचे को, तू नीचे को, पहले नीचे को। काय कौन है ढोंगे बाबा, जा जा। ठीक है तब तुझे मैं देख लूं तू कितना कर रहा है। रुक जा जरा। तपस्या भंग, आज अग्नि। मेरी सांस है क्या? अब देखूंगा कितना कर रहा है तू। ले अब बाबा आ गए अपने पे। अब आ नीचे को, अब आ। पप्पू के पापा तुम आगे को आ जाओ, पप्पू की मम्मी तुम पीछे जाओ। आजा बेटा, अब देखूंगा कितना कर रहा है तू। मेरी सांस क्या, अब देखूंगा कितना कर रहा है तू। ना भाग जाए 1 मिनट में तेरी कर रहापन। जलगा मैं जलगा। अभी से जलगा, अभी का 1 मिनट में वही बाबा से मुझोड़ी करेगा, बाबा से मुझोड़ी करेगा। कर्रापन कहूँगा तेरा कर। अब कर रहा है, इतना ही कर रहा, बस तो निकल गया तेरा कर्रापन। छोड़ दो बाबा, छोड़ दो, चला जाऊंगा बाबा, मैं चल रहा हूँ। अरे अम्मा, अम्मा बचा ले, अम्मा पप्पू हूँ मैं, पप्पू। बाबा बस मेरा पप्पू बेटा है, कितनी तो मेरे पप्पू बेटे की आवाज है। अब कहाँगा मेरी सास के, हमने कितने भूत उतार दिए तेरे जैसे। अरख निरंजन, आग बंद हो जा, गायब हो जा। अम्मा मैं सही होगा, सही। हाँ तो वीडियो देखने वालों, तुमको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, कमेंट करना कैसी लगी है, चैनल पे नहीं हो तो सब्सक्राइब करना। पापा, ओ पापा, सो रहे हो क्या? ओ पापा, सुन रही ना, सो रहे हो क्या? हाँ सो रहा हूँ, बता क्या हुआ? आ जाओ पापा, पैग लगाते हैं। अबे तू पागल है क्या? दारू कोई पीने की चीज है? ला पहले तो इस बोतल को दे। तू दारू क्यों पी रहा है? तू पागल है क्या? ए पापा, दारू पीने में कौन सी बुराई है? जब तुम भी दारू पीते हो तो मैं भी पीऊंगा। हैं, तुम पी सकते हो तो मैं नहीं पी सकता क्या? मम्मी जल्दी जल्दी रोटी पका दो, बहुत तेज भूख लगी है। बेटा तुम दोनों को कितनी रोटी खानी है मुझे बता दो, मैं तुम दोनों के लिए इतनी रोटी बना कर चली जाऊंगी। और हाँ मम्मी, स्कूल की फीस भी जमा करनी है, मैम कह रही थी कल। वो कब करोगी तुम? हाँ बेटा, 1-2 दिन में मैं तुम्हारा पैसों का इंतजाम करती हूँ, फिर मैं तुम्हारी फीस जमा कर दूंगी स्कूल की। ठीक है मम्मी, जल्दी करवा दियो फिर। हाँ ठीक है बेटा, मैं जल्दी करवा दूंगी। हाँ भाई, मुझे बहुत तेज भूख लगी है। रोटी वोटी बनाई है या नहीं बनाई है? नहीं, मैंने तुम्हारे लिए रोटी नहीं बनाई है। तुम्हारा पेट तो दारू पी के भर जाता है ना, फिर तुम रोटी करके क्या करोगे? अबे ज्यादा बोलना आ गया है क्या तुझ पे आजकल? जितना चाहिए इतना सुन। मुझे बहुत तेज भूख लगी है, रोटी बना, रोटी मेरे लिए। तुमसे मैंने बोल दिया ना, जहाँ तुम दारू पीते हो वहाँ जाके रोटी खाओ, तुम्हारे लिए यहाँ रोटी नहीं है। एक बात बताइए, तुम्हें बिल्कुल शर्म रियाज नहीं रही है बिल्कुल भी?
तुम्हें बिल्कुल शर्म लिहाज नहीं है क्या? हमारे घर में बच्चे बड़े बड़े हो रहे हैं, इन पर क्या असर पड़ेगा? इस शराब को छोड़ के कहीं नौकरी देख लो, कहीं काम देख लो। तुम्हारे बस की वो भी ना था, कहीं मजदूरी देख लो। कम से कम 500 रुपया तो लेके आओगे, घर का चूल्हा तो जलेगा। घर में खर्चे बढ़ती जा रही हैं दिन पर दिन, बच्चों के फीस तक जमा न हुई है और तुम दारू पीते हुए डोल रहे हो। अबे तू पागल वागल हो गई है क्या? गधड़िया के ऐसे दिन आ गए कि वो नौकरी करेगा। तुझे पता नहीं है क्या? गधड़िया तो राजा है, राजा। और वैसे भी नौकरी तो तू कर रही है ना, तू कर। मुझे काहे को भेज रही है नौकरी पे? बिल्कुल भी शर्म लिहाज ना आ रही है ना तुम्हें ऐसे बोलते हुए? जिसका आदमी रोज रोज दारू पीवे और आदमी के होते साथ ही उसकी बहू नौकरी करने जावे, कुछ तो शर्म करो, कुछ कितना शर्म करो। बाहर के लोग देख के क्या कहेंगे? कम से कम मेरे बारे में मत न सोचो, अपने बच्चों के बारे में तो सोचो। इनकी पढ़ाई है, लिखाई है, हैं? मेरी तो किस्मत ही खराब है जो मैंने तुमसे शादी कर ली। पता नहीं मेरे माँ बाप ने कहाँ आके मेरी किस्मत फोड़ी है इस घर में। अब तक मैं इस घर में जो टिका हुई हूँ ना, बस इन 2 बच्चों के मुंह है, वरना कब की लात मार के चली जाती तुम्हें। अच्छा, हमने तेरी किस्मत फोड़ दी? मैंने तेरी किस्मत फोड़ी ना फोड़ी। इन बच्चों के स्कूल को जान दे आज तो, तुझे जरूर फोड़ दूंगा मैं। अभी तो चल, मैं जा रहा हूँ। अभी तो जा रहा हूँ मैं। आज मैं कहीं को ना जाऊंगा, आज तुझे देखूंगा मैं। मम्मी पापा तुम पे इतना जुल्म क्यों करते हैं? पता नहीं बेटा, पता नहीं क्यों वो इतनी दारू पीते हैं, क्यों मुझे बेमतलब में इतना सुनाते हैं। मेरी तो किस्मत ही खराब है। पर बेटा कोई बात नहीं, तुम अपने पापा पे बिल्कुल मत जाना, अपनी पढ़ाई लिखाई पे ध्यान देना। मैं जो कमा कर तुम्हें पढ़ा रही हूँ ना, मेरे कमाई की मेहनत पे रंग लाना बेटा, रंग लाना। ठीक है मम्मी, हम स्कूल को जा रही हैं। ठीक है बेटा, जाओ। है ऊपर वाले, तू ही बता मैं क्या करूं। मैं तो बड़ी समस्या में फंसी हुई हूँ। ये मेरा आदमी एक ढेला कमाने का नहीं है, अब बस मैं स्मूथ से को पी के आ जा डेली। पापा, ओ पापा, सो रहे हो क्या? ओ पापा, सुन रही ना, सो रहे हो क्या? हाँ सो रहा हूँ, बता क्या हुआ? आ जाओ पापा, पैग लगाते हैं। अबे तू पागल है क्या? दारू कोई पीने की चीज है? ला पहले तो इस बोतल को दे। तू दारू क्यों पी रहा है? तू पागल है क्या? ए पापा, दारू पीने में कौन सी बुराई है? जब तुम भी दारू पीते हो तो मैं भी पीऊंगा। हैं, तुम पी सकते हो तो मैं नहीं पी सकता क्या? बताओ दिक्कत वाली क्या बात है पापा, दोनों मिलजुल के पी करेंगे। तुम पैसे दे रही हो, मैं ठेके पैसे जाकर लिया करूंगा। अबे तू पागल है क्या? बच्चे दारू पीते हैं क्या? क्यों पापा, जब तुमने पी ली मैं नहीं पी सकता क्या? मैं भी तो तुम्हारा ही बेटा हूँ, तुम्हारा खून हूँ। लाओ पापा, तुम मुझे बोतल दो। है ना बच्चे, तूने तो आज मेरी आँख खोल दी। इस दारू की बोतल को फेंक परे को आज। है ना बच्चे, तूने तो आज मेरी आंखें खोल दी। तूने तो आज मेरी आंखें खोल दी। मैंने तेरी मम्मी के साथ कितना गलत गलत व्यवहार करा। मैं तेरी कसम खा के कह रहा हूँ, आज के बाद इस दारू से हाथ तक न लगाऊंगा। है ना पापा, मैं दारू न पी रहा, मैं तो एक्टिंग कर रहा तुम्हें सुधारने के लिए। पर एक बात बताऊं, तुम ना दारू न पी करो, मुझे अच्छा नहीं लगता। ये दारू नहीं पापा, ये चाय की पत्ती का पानी भर रहा बोतल में, और ऊपर से मैंने ढक्कन लगा दिया। मैं तो तुम्हें सुधारने के लिए कर रहा ये नाटक। कोई बात नहीं बेटा, मैं सुधरता गया तेरे कारण। पर तेरी मम्मी कहाँ बेटा? मम्मी भी देख रही है पापा, पीछे से आ रही है। मेरी बीवी, तू मुझे माफ कर दे, आज के बाद में मैं दारू से हाथ तक न लगाऊंगा। कैसे करूं तुम पे यकीन? तुम्हारा तो ये डेली डेली का नाटक है। अरे नहीं, तू लास्ट बार यकीन कर ले। आज मेरे बेटे ने मेरी आंखें खोल दी, उसके कारण आज मैं सुधरने को तैयार हो गया। आज ये बोतल में चाय की पत्ती का पानी घोल के ले आया और मेरे सामने दारू पीने की एक्टिंग करने लगा। फिर मुझे ये एहसास हुआ, जैसे आज मैं दारू पीता हूँ, कल को मेरा बच्चा दारू पिएगा तो कितना बुरा होगा। मेरी बेबी, मैं तुझसे हाथ जोड़ कर माफी मांग रहा हूँ, बस तू मुझे आज माफ कर दे। मैं कभी तुझे शिकायत का मौका तक न दूंगा। हाँ मम्मी, पापा सही कह रहे हैं, आज और यकीन कर लो मेरे कहने से। मैं भी तो यही चाहती हूँ कि तुम दारू न पियो, पर तुम्हारे समझ में ही नहीं आती थी। कम से कम हमारे बच्चे इतने बड़े बड़े हो रहे हैं,
कोई बात नहीं, चलो छोरा की एक्टिंग से तुम्हें समझ में तो आया। हाथ मत न जोड़ो, हाथ जोड़ने की जरूरत नहीं है, मैंने तुम्हें माफ कर दिया। हाँ भैया, इसने तो मुझे माफ कर दिया। अब तुम कहाँ जा रहे हो? वीडियो को लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब करो और वीडियो को शेयर करो। और दारू पीना सेहत के लिए हानिकारक है, कृपया इससे दूर रहें। मैंने तो छोड़ दी, अब तुम भी छोड़ दो। मिलते हैं अगली वीडियो में। ले, लगा दिया हाथ, अब बता अब क्या करेगा। अब गया मेरी सास का ये। मर गया भैया, मर गया, छोड़ दे छोड़ दे। सीधा हो छपरी सीधा, अब आज तेरी छपरी गिरी सबरी निकाल दूंगा। बहुत समझा रहा पर ना मानना छपरी। सॉरी भाई साहब, सॉरी, गलती हो गई, छोड़ दो छोड़ दो। और बता मेरे बेटे, क्या हाल है तेरे? देख गधड़िया यार, ऐसी मजाक मत किया कर, बेटा बेटा मत किया कर, मैं दोस्त हूँ तेरा। चल कोई बात ना, एक बार बस पापा कह दे, चाय पिलाऊंगा तुझे, चाय ऐसी सर्दी में गरम गरम। बच्चे चल परे को सीट दे मेरे को। अरे भाई साहब, इतनी सारी जगह पड़ी है, यहाँ बैठ जाओ तुम, क्या हल्ला मचा रहे हो? परे को परे को हो रहा है ना, हो रहा है, ये कान पे दूं। ए भाई साहब, गुस्सा ना हो, गुस्सा ना हो, लो मैं उठ गया, बैठ जाओ तुम, बैठ जाओ। वाह उस्ताद, मान गए। ओए अपनी सीट पे बैठ जल्दी, अपनी सीट पे बैठ जल्दी। बैठे ना बैठे, यहाँ दो दुकान पे। अब उठा के दिखाइए उसे, अब उठा के दिखाइए उसे, मैं देखो कौन से उठाएगा, कौन से में इतनी हिम्मत आ गई। तू बोल रहा है ना, 1 मिनट में सबली जवान बंद हो जाएगी तेरी। तू करेगा जवान मेरी, तू करेगा मेरी जवान बंद। एक लात में ना अपनी नानी की गोद में जाएगा छपरी। किसा कह रहा छपरी, किसा कह रहा, आपका कहिए जरा, आपका कहिए। तुझे कह रहा हूँ, तुझे छपरी, तूने कहीं सुनी ना? तुझे कह रहा हूँ, तुझे छपरी। बहरा पहरा, एक बार और क्यों ले छपरी छपरी। ओए भाई को लड़ो मत। बाबा बताइए भला, लड़ने के काम तो ये कर रहा है, ये क्या नवाब है जो इसे सीट दे में? दादागिरी दिखा रहा, दादागिरी। 2 मिनट में निकल जाएगी तेरी छपरी। मार मेरी सास के दुकान पे। ना 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 भाई साहब, मैं कहीं पे खाने का हाथ ना उठाऊंगा सवेरे सवेरे। तुम्हारी लड़ाई है, तुम अपने आप से सुलटो। बहुत तकड़ा, कोई सीधा साधा होता तो हाथ लेता भी, हल्का फुल्का होता तो उस्ताद लेता भी लड़ाई में हिस्सा। बहुत तकड़ा, ये तो मार देगा मुझे। एक फोन करूंगा ना यहाँ पे, एक फोन, यहाँ लौंडों की लाइन लग जाएगी, लाइन। अबे तू लौंडों की लाइन लगाएगा, मैं तुझ पे लातों की ऐसी बारिश करूंगा। अरे एक बात और सुन ले, मैं किसी को बुलाऊंगा नहीं, अपनी लड़ाई अपने आप खत्म करूंगा, यही तेरी थोच छेतूंगा अभी। जितनी तेरे ये जवान चल रही है ना, जितनी जवान चल रही है, तेरी इस अकड़ को 1 मिनट में मट्टी में मिला दूंगा। बस एक कॉल मिलाने की देर है। ए ए ए ए भाई साहब, कॉल मत ना मिलाइयो, यही अपनी लड़ाई अपने आप से सुलटो। तू इस सीट पे से उड़ जा, अभी यही बात खत्म हो जाएगी, मैं यही के यही बात को रफा दफा कर दूंगा। उड़ जाऊंगा धड़िया, लड़ना झड़ने से क्या फायदा यार, हम तो खड़े होकर भी चाय पी लेंगे, इन्हें बड़े जानते, इन्हें बड़े बन जानते। अबे तू पागल है, तू इस छपरी से डर रहा, तू इस छपरी से डर रहा है? जब ये तुझसे उठने को कह रहा ना, जब भी देता इसके कान पे तो तुरंत दादागिरी निकल जाती इसकी। बता यार भज्जी, तुझसे भी हद है, इन छपरी लोगों से डरने लगा, कहाँ होगा आगे जाके तेरा। ओए जरा ढंग से नाम ले, मेरा नाम छपरी ना, मेरा नाम है पप्पू पेलू। अबे तेरा नाम पप्पू पेलू हो या कुछ भी हो, सीट मिलेगी ना तुझे, कहाँ किसी को भी बुला ला जा तू। उस्ताद छोड़ दो सीट बीट को, यूं खड़ी होकर चाय पी लो, बहुत खतरनाक लग रहा मुझे तो ये। तुम चुप बैठ बे, हम ये आज के लौंडे से डर जाएंगे। हे पप्पू पेलो, ये भी कोई नाम है? बता गधड़िया, अब हंसियो। पप्पू पेलो। मैं हंस रहा, मेरे क्या करेगा? पप्पू पेलू हो या कोई भी हो, तू मेरा कुछ ना बिगाड़ सके मेरा। मान जा, इस मुंह को चुप कर दे, नहीं कॉल में बिगाड़ दूंगा। ना बिगाड़ेगा कुछ, ना बिगाड़ेगा, तेरे जैसे कितने छपरी आए अब चले गए, बिगाड़ दूंगा, एक कॉल में बिगाड़ दूंगा। और तू क्या बता मैं तेरा भी बिगाड़ूं? मैं कॉल वॉल किसी को न करूं, सीधी तेरे मुंह पर लात और घूंसों की बारिश करूंगा, कॉल न करूं। ओए बाल को लड़ो मत ना, मेरी सास को सुबह सुबह बोनी भट्टी के टाइम पे तुम्हें लड़ाई की पड़ी है। मेरी तुझसे कोई लड़ाई ना, मेरी लड़ाई है इस सीट पे बैठने वाली से। हाँ भाई उठ इस पे से, ये दू तेरे कान के नीचे। हटिए भज्जी हटिए, तू हटा यहाँ से, मैं बैठूं, मुझे देखूंगा मैं कैसे हिलाएगा आज मुझे ये। ले अब तो मैं सीट पे आ गया, अब तो मुझसे लड़ाई है तेरी, अब बता अब क्या करेगा, अब कैसे उठाएगा, अब उठा मुझे। मान जा, तू काहे को बेफालतू की लड़ाई ले रहा है? उठाने की तो दूर की बात है, तू मुझसे हाथ ही लगा कर दिखा दे। ले लगा दिया हाथ, अब बता अब क्या करेगा। अब गया मेरी सास का ये।
मर गया भैया मर गया, छोड़ दे छोड़ दे। सीधा हो छपरी सीधा, अब आज तेरी छपरी गिरी सबरी निकाल दूंगा। बहुत समझा रहा पर ना मानना छपरी। सॉरी भाई साहब सॉरी, गलती होगी, छोड़ दो छोड़ दो। अब क्या करें हम, बताते हो कि नहीं वरना मैं पुलिस को फोन कर रही हूँ। अबे खड़ा खड़ा मुंह क्या देख रहा है, जल्दी पकड़ो वरना ये पुलिस को बुला लेगी। अरे भाई इतना सैड सौदा सामने पड़ा है और घर में भी कोई नहीं है, थोड़ा मजा ही ले लें आज। नहीं नहीं ऐसा ना करो मेरे साथ, क्या है तुम घर का कुछ भी लूट कर ले जाओ, मैं पुलिस को नहीं बुलाऊंगी। सही कह रहा भाई, करना क्या है, अगर हम यहाँ से चले भी गए तो ये तो पुलिस के खिलाफ हमें वैसे ही गवाही दे देगी। एक अकेली लड़की के साथ करते कहाँ है, चलो स्टार्टिंग करो, पहले इसके कपड़े उतारो। हाँ भाई यार मजा आ रहा है मजा आ रहा है, यस 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 यस। छोड़ दो मुझे छोड़ दो, मुझे बहुत दर्द हो रहा है। बता और करेगी पुलिस को फोन, अगर तू पुलिस का नाम न लेती तो तेरे साथ ऐसा नहीं होता। यस 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 यस। अरे भाई ब्रो भाई भाई, इसको क्या होगा, मर गई शायद, मर गई। कहाँ मर गई, भागो भागो। अरे भैया बचा रहे, ये तो सच में आवाज आ रही है कैसी कैसी। तो मेरी सास के, इस बात को तो मैं तुझसे कब से कह रहा हूँ कि आवाजें आ रही हैं, तू कह रहा कि सपने देख रहा है। अरे भैया रे मैं क्या करूँ, कौन है वहाँ पे, सामने वो सामने, कौन है कौन है। अरे मेरी मैया रे बचा ले, ये कौन रोवे है। देख भज्जी ये है वो घर जिसमें हमें चोरी करने के लिए जाना है। बाप रे बाप, ये तो बहुत बढ़िया महल सा लग रहा है रे, बहुत अमीर आदमी का घर है। इसमें चोरी करने जाएंगे हम, एकदम बहुत मालम माल हो जाएंगे, इसमें तो बहुत माल होगा। हाँ भाई इस घर में बहुत सारा माल रखा है, मैंने खुद देखा है अपनी आंखों से। ये देरी किस बात की भाई, चल जल्दी चल कर लूट लेते हैं पूरा घर, कहीं ऐसा ना हो हमसे पहले कोई चोर आके लूट ले और हम मुंह ही देखते रह जाएं आपस में। हाँ हाँ भाई तू सही बोल रहा है, चल चल अभी चलते हैं। हैं? अबे तू तो बोल रहा था इसमें बहुत सारा माल रखा है, पर ये तो खाली है बे। अरे सच में भाई, मैं कल यहाँ आया था, मैंने देखा था बहुत सारा माल रखा है, पर सारा माल कहाँ चला गया यार। अरे मेरी सास के, तू साफ साफ बता, माल वाल कुछ नहीं है, तू हमें यहाँ फंसाने के लिए लाया क्या। अरे सच में भाई, हम अपनी कसम खा कर कह रहे हैं, इसमें कल बहुत सारा माल रखा था, पर आज सारा माल कहाँ चला गया। अबे तो मेरी सास के, ये सारा माल कहाँ गायब हो गया, जब कल रखा था माल तो आज कहाँ गया। अरे भाई मुझे तो ऐसा लगता है कोई हमसे पहले हाथ साफ करके चला गया यहाँ पर। ऐसी बात है तो चल ऊपर चल के देखते हैं, शायद कुछ मिल जाए वहाँ पर। ये बात तो तू सही बोल रहा है, चल चलते हैं ऊपर। आजा भज्जी बैठ जा यहाँ पर। अरे भाई मान के तुझे, भाई जो तूने चोरी करवाई है ना, वो मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी और सबसे बेस्ट चोरी होगी। अरे कोई नहीं भाई, मैंने बोला था ना वहाँ पे बहुत सारा माल लगा है, देखा था ना तुमने कितना सारा माल मिला था वहाँ पर। अच्छा भाई एक बात तो बता, हम इतने सारे माल को बेचेंगे कहाँ। अरे तू उस बात को छोड़ दे, ये सब मेरी टेंशन है, चल सोने चलते हैं, बहुत रात हो गया है। अरे भाई तूने कुछ ध्यान करा, हमारे सामने से कुछ गुजरा था, तूने देखा क्या। अरे भाई वो तेरा वहम था, कुछ नहीं था हमारे सामने, आ चल सोने चलते हैं। हाँ भाई इस बात को तो तू सही बोल रहा है, बहुत रात हो गई है और सुबह भी तो उठ के जाके माल बेच के आना है। चल तो ठीक है, अब हम सोने चलते हैं दोनों, बाकी बात हम कल करेंगे उठने के बाद में। चल भाई अब सो जाते हैं, खुशी के मारे मुझे तो नींद भी नहीं आ रही। ओ भाई उड़ जा, देखिए किस चीज की आवाज सुनाई दे रही है। ओ भाई क्या है मेरी दाढ़ी के, सोन भी ना देगा जब तक तू यूं कर रहा कि सो जाओ, सुबह को उठना, खुद सो रहा ना, काय को उठा रहा है। पहले तो यूं बता क्यों उठाया तूने मुझे, मैं कितना बढ़िया सपना देख रहा था कि मैं करोड़पति बन गया हूँ। अबे दाढ़ी के, करोड़पति बनने के सपने बाद में देखना, पहले ये देख किसी की अजीब सी आवाजें आ रही हैं। अबे मेरी सास के कहाँ आवाज आ रही है, हमारा बेवकूफ बना रहा है, सपना देख रहा होगा तू। अरे भाई मैं सपना नहीं देख रहा, मैं सच बोल रहा हूँ, अभी मैंने अजीब सी आवाज सुनी। तू ध्यान से शांत रहे और चुपचाप सुन, देख कैसी कैसी आवाजें आ रही हैं। हाँ चल ठीक है, मैं भी बैठ कर आराम से देखता हूँ कहाँ आ रही हैं आवाजें। अरे भैया बचा रहे, ये तो सच में आवाज आ रही है कैसी कैसी। तो मेरी सास के, इस बात को तो मैं तुझसे कब से कह रहा हूँ कि आवाजें आ रही हैं, तू कह रहा कि सपने देख रहा है। अरे भैया रे मैं क्या करूँ, कौन है वहाँ पे, सामने वो सामने, कौन है। अरे मेरी मैया रे बचा ले, ये कौन रोवे है।
अरे भैया मुझे क्या पता, मुझे खुद नहीं पता चल रहा है क्या हो रहा है हमारे साथ। कौन है वहाँ पे? कोई भी हो सामने आ जाओ, हमको डरावे मत। देख 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 भाई, हमारे सामने से कोई गुजरा, तूने देखा? हाँ हाँ भाई, देखा देखा। ही हा 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 हा। मैं तुम दोनों की मौत हूँ, मौत। अरे भैया बचाने रहिए, किसका आवाज है? हमारे तो कोनो समझ में नहीं आता। अरे भाई यहाँ से भागो, इस घर में चुड़ैल आ गई है शायद। अरे कौन है जो हम दोनों को मारना चाहता है? दम है तो सामने आओ। भूल गए मुझे इतनी जल्दी? भाई कौन हो तुम और हमें क्यों सता रहे हो? हम तो बहुत सीधे साधे हैं। सीधे साधे? सत्यानाशी, तुम्हें हो जाए खांसी। तुम सीधे साधे हो, भूल गए मुझे? जिस घर में चोरी करके आए थे, क्या कांड करके आए हो वहाँ? हमें तो लगे है ये उसकी आत्मा है रे, जिसके साथ हमने रेप किया था। हाँ भाई तू सही कह रहा है, उसकी भी ऐसी आवाज थी और इसकी भी ऐसी आवाज है। अरे सोच कर कहा है, भाग यहाँ से। मेरी सास को बच के भागोगे कहाँ को? जिंदा न छोड़ेंगे तुम्हें हम। प्लीज बाबा, हम दोनों तुम्हारे हाथ जोड़ते हैं, हमें बचा लो तुम, प्लीज बचा लो। क्या हुआ बच्चा, कैसे परेशान है तुम दोनों? कैसे तुम्हारी हंसी पे एकदम रोक सी लगी पड़ी है? बाबा हमें बचा लो, वो चुड़ैल हमें जान से मारना चाहती है। निरंजन, एक चुड़ैल का साया तुम दोनों के पीछे आया। बहुत खतरनाक है वो मेरी सास की। अरे अरे बाबा जी, तुमको कैसे पता चला कि वो बहुत खतरनाक है? अच्छा, तुम बिल्कुल भी टेंशन न लो, मुझे सब पता है वो किस लिए तुम्हारे पीछे पड़ी है और क्यों पड़ी है। बाबा कैसे भी हमको उस चुड़ैल से छुटकारा दिलाइए। आप जैसे बोलोगे, जो चाहोगे वो करने के लिए हम तैयार हैं। तो ठीक है, गौर से मेरी बात सुनो बच्चा। तुम्हारे घर में ही एक यज्ञ करना होगा जिससे उस चुड़ैल को मैं अपने बस में कर सकूं। ठीक है बाबा, आप जब बोलो हमारे घर आ जाओ और अपना करो जो तुम्हें करना है, ताकि उस चुड़ैल से हमें छुटकारा मिल सके। ठीक है बच्चा, मैं तुम्हारे घर आऊंगा और सब तैयारी करके रखना तुम लोग। ठीक है, तो तुम जाओ और यज्ञ की तैयारी करो, मैं आऊंगा तुम्हारे घर शाम को। ठीक है बाबा, हम जा रहे हैं अपने घर को और यज्ञ की तैयारी करते हैं। आप प्लीज जल्दी आ जाइए शाम को टाइम से। ठीक है बच्चा, अराख निरंजन। अरे भाई 7 तो बज गए, बाबा आएंगे या नहीं आएंगे? शाम भी हो गई। अरे नहीं भाई, ऐसा मत बोल। ये जैसे जैसे रात आ रही है, मुझे ऐसे ऐसे डर लगता जा रहा है। आएंगे बाबा। अरे बच्चा, तुम बिल्कुल भी टेंशन न लो, मैं आ गया हूँ यहाँ पे। अब तुम्हें कोई खतरा नहीं है। अराख निरंजन। पंडित जी तुम आ गए, नमस्कार पंडित जी। खुश रहो बच्चा, खुश रहो। तो बताओ, यज्ञ की सारी तैयारी कर दी है तुम दोनों ने? जी जी बाबा, कर दी कर दी। अच्छा ठीक है, तो बेटा तुम भी यहाँ पर आकर बैठ जाओ। भैया तू भी बैठ जा, तू खड़ा क्यों है? देखो बच्चा, यज्ञ करने तक कोई भी कहीं उठ के नहीं जा सकता, वरना यज्ञ भंग हो जाएगा और वो चुड़ैल और भी ज्यादा खतरनाक हो जाएगी। अगर बच्चा यज्ञ भंग हुआ तो हम तीनों का मृत्यु हो ना सकते हैं। मैंने पहले ही तुमको बता दिया है कि कोई कहीं उठ के नहीं जा सकता। ठीक है बाबा, जैसे तुम्हारी इच्छा, ऐसे कहीं नहीं जाएंगे हम। बस कैसे भी करके बाबा जी उस चुड़ैल को यहाँ से भगा दीजिए। तुम चिंता न करो बेटा, मैं आ गया हूँ ना, उस चुड़ैल को तो मैं यहाँ से अपने साथ ही लेके जाऊंगा। अब बेटा तुम दोनों शांत हो जाओ, मैं यज्ञ शुरू कर रहा हूँ। ठीक है बाबा जी। ठीक है स्वामी जी, जल्दी चालू करिए और उस चुड़ैल को यहाँ से भगाइए। ओम तारा रा रा रा, पुदीने की चटनी, काली चाप, कहाँ है चुड़ैल? हाजिर हो जा काला सांप। है मेरी सास, कहाँ मर रही है तू? जल्दी आ जा, वरना तुझे भस्म कर दूंगा, तेरी माँ का कनस्तर फाड़ूं। ओम काली पुदीने की चटनी, बिरयानी का भगोना, और कहाँ है तू? तेरी माँ का कनस्तर फाड़। फू, ये काली का ढोंगी मुझे परेशान करने की कोशिश कर रहा है। मैं इन दोनों के बिना कहीं नहीं जाऊंगी, इन्हें लेकर ही जाऊंगी। अच्छा मेरी सास कैसे न जाएगी यहाँ से? तेरा बाप का घर है, तुझे जबरदस्ती निकालूंगा और वो भी चुटिया पकड़ के तेरी आज। काली पुदीने की चटनी, काला सांप, इस चुड़ैल की चुटिया पकड़ के दे के मारो जमीन में। आखिरकार तू आ गई, जल्दी बोल, क्यों इन बच्चों की जान लेना चाहती है? अबे ढोंगी मेरी सास के, हमके बीच में तू मत घुस। इन दोनों ने मेरे साथ बहुत गलत किया है। अरे मुझे तो बताओ, इन दोनों ने तुम्हारे साथ क्या गलत कर दिया जो तुम इनकी जान के दुश्मन बनी बैठी हो? ढोंगी, तुझे ऐसे समझ में नहीं आएगा, तुझे पूरी कहानी समझानी पड़ेगी। कहानी बारे में बताइए, पहले तू अपने असली रूप में आ, नहीं तो तुझे ऐसा मंत्र मारूंगा, अभी तुझे भस्म कर दूंगा। नहीं नहीं, मुझे भस्म मत करो, मैं आ रही हूँ अपने असली रूप में। आ गई अपने असली रूप में और बैठ जा यहाँ पर। हाँ तो बताओ, आखिर क्यों इन दोनों की जान के पीछे पड़ी हो? क्या कारण है इन दोनों को जान से मारने का?
पंडित तुझे ऐसे समझ में नहीं आएगा, तुझे फ्लैश बैंक में ले जाना पड़ेगा। उस दिन रात का समय था और मैं अपने कमरे में सो रही थी। इतने में मुझे किसी की आहट होती है, जैसे कोई मेरे रूम में हो और मैं उठ जाती हूँ। जब भी मैं देखती हूँ मेरे बेडरूम में दो चोर घुस आए हैं और मैं बोलती हूँ उनसे, कौन हो तुम दोनों? जल्दी बताओ कौन हो तुम और क्या करना आए हो तुम यहाँ पर? अरे भाई इस लड़की ने तो हमें देख लिया, अब क्या करें हम? बताते हो कि नहीं वरना मैं पुलिस को फोन कर रही हूँ। अबे खड़ा खड़ा मुंह क्या देख रहा है, जल्दी पकड़ो वरना ये पुलिस को बुला लेगी। अरे भाई इतना सैड सौदा सामने पड़ा है और घर में भी कोई नहीं है, थोड़ा मजा ही ले लें आज। नहीं नहीं ऐसा ना करो मेरे साथ। क्या है तुम घर का कुछ भी लूट के ले जाओ, मैं पुलिस को नहीं बुलाऊंगी। सही कह रहा भाई, करना क्या है? अगर हम यहाँ से चले भी गए तो ये तो पुलिस के खिलाफ हमें वैसे ही गवाही दे देगी। एक अकेली लड़की के साथ करते कहाँ है? चलो स्टार्टिंग करो, पहले इसके कपड़े उतारो। हाँ भाई यार मजा आ रहा है, मजा आ रहा है। यस 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 यस। छोड़ दो मुझे, छोड़ दो, मुझे बहुत दर्द हो रहा है। बता और करेगी पुलिस को फोन? अगर तू पुलिस का नाम न लेती तो तेरे साथ ऐसा नहीं होता। यस 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 यस। अरे भाई ब्रो, भाई भाई इसको क्या होगा? मर गई शायद, मर गई। कहाँ मर गई? भागो भागो। ये हुआ था मेरे साथ, तो अब तुम बताओ इन दोनों ने मेरे साथ इतना गलत किया, अब मैं अपनी मौत का बदला लेने नहीं आऊंगी इन दोनों से। चलो ये इनसे जो हुआ वो गलती थी, लेकिन इसका मतलब ये थोड़ा ही है इसकी सजा तुम दो। रेत आत्माओं को सजा देने का कोई हक नहीं होता, इन्हें इनकी गलती की सजा ऊपर वाला देगा। ए ढोंगी, अगर अब तक तू फालतू बोला ना तो इनसे पहले तेरा लंबा लग जाएगा। ए मूर्ख लड़की, तू अभी हमें जानती नहीं है। ले मेरी सास के जान ले अब। ये तो सो गया, अब तुम्हारी बारी है, अब तुम भी तैयार हो जाओ। ले मेरी सास का ये तो बिना डर से ही मर गया, बिना मारे। हाँ तो भैया हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब करो और धमाधम शेयर मारो। बहुत मेहनत से वीडियो बनती है भैया, रात को वीडियो बनाते हैं हम, करीब 12-1-2 बज जाते हैं आपके लिए। बस काम करने की कोशिश कर रहा है, मैं इन दोनों के बिना कहीं नहीं जाऊंगी, इन्हें लेकर ही जाऊंगी। अच्छा मेरी सास कैसे न जाएगी यहाँ से? तेरा बाप का घर है, तुझे जबरदस्ती निकालूंगा और वो भी चुटिया पकड़ के तेरी आज। काली पुदीने की चटनी, काला सांप, इस चुड़ैल की चुटिया पकड़ के दे के मारो जमीन में। आखिरकार तू आ गई, जल्दी बोल क्यों इन बच्चों की जान लेना चाहती है? अबे ढोंगी मेरी सास के हमके बीच में पिया है। ऊपर वाले जरा छोरे को आ जान दे, वहाँ से ही पूछूंगी, पता ना कहाँ से फंसा के लाया ऐसी लुगाई है। भैया मेरी सास ज्यादा फालतू मत बोलिए, सुन लिए पहले ही, नहीं तो तेरी दोनों किडनी निकल के बाजार में बेच आऊंगी और आईफोन ले आऊंगी। मान जा नकली मान जा, ज्यादा मुंह से मुंह मत चलावे, नहीं तो छोरा से कह के इतनी पिटवाऊंगी तू नेक देर में सीधी हो जाएगी। और मुझे हल्के में मत लिए समझी, तेरे पीटी कोट में आग लगा दूंगी खड़े खड़े की। बता रही नकटिया, तू कहाँ कह रही है? तू मेरे पीटी कोट में आग लगा देगी? अरे भैया तू पीटी कोट की बात कर रही है? अगर ज्यादा फालतू बोलेगी तो मैं तो में आग लगा दूंगी। अरे पापा कहाँ हो? मैं बहू लेके आ गया। साले कमीन, ये बता तूने बिना पूछे कैसे शादी करी? अच्छा मेरी मम्मी के पति, अगर जब तुमने शादी करी थी मेरी मम्मी से, तुमने मुझसे पूछी थी क्या जो मैं पूछूं? अरे बेटा मैं इस बात को न कह रहा, अगर तू थोड़ा और रुक जाता तो मैं तेरी बहुत बढ़िया से शादी करता। बस पापा मैं तुम्हें 4 साल से देखता आ रहा, बस 4 साल से तुम यूँ कह रहे अब करवा दूंगा तेरी शादी, अब करवा दूंगा तेरी शादी, पर तुम पे शादी न हो पाई अभी तक। अरे मेरे बेटा तू मेरी बात मानने, तू लव मैरिज मत करे, आगे जाके बहुत पछतावेगा। अरे पापा ऐसी वैसी बहू लेके आया हूँ मैं, सुबह शाम तुम्हारे और मम्मी के पैर दबाएगी और सुबह शाम दोपहर ताजी ताजी रोटी सेक के खिलावेगी, और वो भी चूल्हे पर। अच्छा ये बात है, अगर इसने हमारे पैर न दबाए तो फिर? अरे पापा काम न करेगी तो फिर क्या होगा? मैं तो इसको लोन पे ले गया हूँ, लोन पे। अगर काम न करेगी तो मैं किस तरह भरने कहूँ, तो ले जाएंगे कंपनी वाले वापस। है ऊपर वाले कैसा जमाना चल गया, हमारे जमाने में तो कोई भी ऐसा काम न कर गया, और आज के ज़माने में घर वाले काम न करवा, शादी न करवा तो तुरंत लिया मैं बालक लोन पे लुगाई। अरे पापा तुम टेंशन काहे को ले रहे हो? अगर तुम्हारा मन कर रहा हो तो तुम्हें मैं एक लुगाई और दिलवा दूंगा लोन पे, एकदम बढ़िया सी गोरी सी। अरे महाराज मैं तो एक से ही शादी करके पछता रहा हूँ तेरी मथरिया से, वो मेरी सास की 24 घंटे मेरे पीछे पड़ी रहती है नहा धो के। कितनी हसरत है तुमसे दिल लगाने की, पास आओ न कोलिया में भरने की। अरे वाह गधड़िया वाह।
तुम तो अपनी शादी कर लाया, एक बार भी हमारे बारे में न सोचा कि हम पे भी जवानी फूट रही है अभी। अरे बाबा, ये शादी वादी कुछ न करके लाया, ये हमारे गांव में नाक कटवा रहा, नाक और कुछ ना है, हमारी मट्टी पलीत करवा रहा है। कोई बात ना बेटा, किसी झोला छाप डॉक्टर को बुला के तुम्हारे टाँके भरवा दूंगा अगर तुम्हारी नाक कट गई है तो। अरे नाक कटने का मतलब ये ना ताऊ, इसने हमारी सबली इज्जत मट्टी में मिला दी जो कमाई ही। अरे कोई बात ना बेटा, अगर तेरी इज्जत मट्टी में मिल गई तो बाद में मट्टी में से ढूंढ लेंगे, कम से कम छोरा की शादी तो हो गई। अरे लल्लू गधड़िया, ऐसी एक आध बहू और लोन पे मिल रही होगा था, एक आध मुझे भी दिलवाना। अरे तुम थोड़ी शर्म कर लो, शर्म, ये बुढ़ापे में ऐसी बातें कर रहे हो तुम। अरे बेटा, तुझे यही तो बात पता नहीं है, जिसने करी शर्म उसके फूटे करम, और जिसने शादी बेलिहाई उसने खाई दूध मलाई। चलिए अंदर, इन्हें बात करने दे। अब तू जल्दी जाके मेरे ताई बढ़िया से गर्म करके दूध लिया। अरे कहाँ है नई नवेली बहू, जा मेरे ताई कुछ खाने के लिए गरम गरम लिया। हाँ मम्मी जी बोलो, तुमको लेमन टी चाहिए या ग्रीन टी? अरे बहू, मुझे नहीं पता तू क्या कह रही है, लेमन टी या ग्रीन टी? तू मेरे ताई जाके चाय बना ला जिससे मैं दवाई खा सकूं। अरे मम्मी, तुम आज लेमन टी पी के देखो, एकदम मजा आ जाएगा। अरे बहू, हमारे बाप दादा बकरिया के दूध की चाय पीते पीते मर गए और तू हमसे लेमन टी की बात कर रही है। जा जाके बस तू हमें चाय बना ला खाली। और एक बात और सुन ले, जब हम तेरी सी उम्र पे थे ना, सर पे घूंघट करके डालक रहे, और तू अपने सिर पे थोड़ा पल्लू डाल लेकर, तुझे शर्म नहीं लगती नेक? हो मैं न डालूंगी सर पे पल्लू, सुन ले मेरी ससुरिया, हो मैं तो मटक मटक के ऐसे ही चलूंगी, सुन ले मेरी ससुरिया। ओ चाहे सास जले क्या है ससुर जले, हाँ क्या है सास का जले क्या है ससुर जले, मैं तो ऐसे ही मुंह खोला डोलूंगी, सुन ले मेरी ससुरिया। है ऊपर वाले, जरा छोरे को आ जान दे, वहाँ से ही पूछूंगी, पता ना कहाँ से फंसा के लाया ऐसी लुगाई है। ओ बुढ़िया, मेरी सास, ज्यादा फालतू मत बोलिए, सुन लिए पहले ही, नहीं तो तेरी दोनों किडनी निकल के बाजार में बेच आऊंगी और आईफोन ले आऊंगी। मान जा नकली मान जा, ज्यादा मुंह से मुंह मत चलावे, नहीं तो छोरा से कह के इतनी पिटवाऊंगी तू नेक देर में सीधी हो जाएगी। और मुझे हल्के में मत लिए समझी, तेरे पीटी कोट में आग लगा दूंगी खड़े खड़े की। बता रही नकटिया, तू कहाँ कह रही है तू मेरे पीटी कोट में आग लगा देगी? अरे भैया, तू पीटी कोट की बात कर रही है, अगर ज्यादा फालतू बोलेगी तो मैं तो में आग लगा दूंगी। अरे ला बाबू, जरा एक गिलास में पानी भर के लाइयो, मुझे बहुत तेज प्यास लगी है। कौन लावे पानी? या अपनी महतारिया से कह दो, ये यहाँ बैठी बैठी हुक्म चला के लाती है, ये ले आवेगी पानी, वो पन्ने लाया जाता। मेरे तो हाथ पैरों में आज दर्द हो रहा, दर्द। देख ले, तेरे तो पानी लाने में हाथ पैरों में दर्द हो रहा है। हाँ, मेरे हाथ पैरों में दर्द हो रहा है, क्या करोगे? यहाँ का मतलब ये ना, मैंने तुमसे शादी कर ली है तो मैं तुम सबकी गुलाम हो गई है? यार थोड़ा सा मैंने कितनी कही थी कि लोन पे लुगाई मत लावे, लोन पे लुगाई मत लावे, देख ले लोन पे कैसी लुगाई मिलती है। मम्मी, मैं इस मारी तक लेकर आया चेक करने के लिए लोन पे लुगाई, मैं 1 भी रुपया किस्त कब ना भरूं, 6 महीने बाद लोन वाले इसे अपने आप से ले जाएंगे यहाँ से। अच्छा, मैं बेवकूफ का है? यहाँ घर में से आधा हिस्सा लूंगी, आधा हिस्सा जब भी जाऊंगी अन्नी सरकूंगी भी ना। बहन की अम्मा, ये घर तेरे बाप ने बनवाया क्या जो आधा हिस्सा लेवेगी इसमें से? अच्छा, तुम्हारा कहने का मतलब क्या है? नारियल के पानी को पी लो, अब उसके बाद वहाँ के छोलों को फेंक दो। अब खड़ा खड़ा कहाँ सुनना है, दे दिए इसे आधा हिस्सा। मैंने तुझसे पहले ही कही कि तेरी शादी पसंद से करवाएंगे, ना माना, लोन पर लुगाई ले आया, अभी से झेल। एक काम कर, चल तू, तुझे करे आता हूँ, मुझे ना रखनी तुझे, तू तो एक लब्बर की मुझोड़ है। अच्छा, मैं तुम्हें बेवकूफ़ लगती हूँ क्या? इस घर में से ऐसे ना जाऊंगी, या तो मुझे आधा हिस्सा चाहिए या फिर 5 लाख रुपये कैश लेके जाऊंगी। मुझे लगता है तुम ऐसे बाजा नहीं आओगे, जब तुम पूरे परिवार पर ठुकवाओगे ना 300 तो तुम जब बाजा आओगे, ऐसा नहीं मानो तुम। इस घर में से तुझे एक चवन्नी ना मिलेगी, जो तुझ पर होगा जा वो कर ले। ठीक है, मैं जा रही हूँ अब सीधा पुलिस स्टेशन, जब तुम पे लगवाऊंगी ना दहेज का केस, जब तुम्हारे पिछवाड़े पर डंडे पड़ेंगे, जब दोगे तुम पैसे, ऐसा करना आएगी तुम्हें, वरना। ले लल्लू, तुझे बहुत शादी का भूत चढ़ा था ना, अब दे दिया घर में से आधा हिस्सा। मम्मी एक काम करो, मैं यहाँ से घर से फरार हो जाता हूँ, अगर पुलिस वाले आमे ना तब वो यूँ कहती हो कि वो 4 दिन से घर ना आया, लापता है। हाँ तो साहब, वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब करो और दमादम शेयर मारो। मिलते हैं अगली वीडियो में। चल एक ही खा लूंगी।
मम्मी जी एक बात बताइए, तुम्हारी एक रोटी के लिए पहले मैं आटा गूंदूं, ठीक है, फिर आग जलाऊं चूल्हे में, फिर तवा गंदा होएगा, फिर आटे का बर्तन गंदा होएगा, लकड़ी फूकूंगी और इतनी गर्मी में मैं तपूंगी एक रोटी के लिए तुम्हारी। मम्मी जी और कुछ खा लिया तुम? बहू मान जा, मैं खूब जानू तेरे लक्षणों को, तू किस कैटेगरी की है। अरे मम्मी जी एक बात और, मेरे लक्षणों को न जानती हो तुम कुछ भी, ठीक है। अगर तुम्हें रोटी बनवानी है ना, मेरे बच की ना चूल्हे पे बनानी इतनी गर्मी में, गैस सिलेंडर मंगवा लो। अच्छा, तब महारानी गैस सिलेंडर पे पकाएगी रोटी? गैस सिलेंडर चाहिए महारानी को? तेरे बाप ने दे दिया दिखाया तेरे धरीचे में गैस सिलेंडर। जा अपने घर को और अपने बाप से जाकर कहिए कि पापा मुझे गैस सिलेंडर दे दो, रोटी पकाने को चूल्हे पे गर्मी लगे, हमारी उम्र निकल गई पूरी चूल्हे पे रोटी पकाते पकाते, इस महारानी को गैस सिलेंडर चाहिए। मम्मी तुमने मेरे बहू, ओ बहू, अभी तक उठी ना, तेरे खराटों की आवाज आ रही है। देखिए मैं भैंस ढोरों का भी काम कर आई, अब पूरे घर में बर्तन भी मांज लिए, झाड़ू भी लगा ली, अब तो उठ जा महारानी। देखिए जरा इस बहू के लक्षण, कैसे घोड़े देख के सो रही है, इतनी आवाज मारने पे भी ना उठ रही। बहू, ओ बहू, उठती रहा, कैसे घोड़े देख के सो रही है। अरे बहू उठ जा, देखिए क्या बज रहे हैं, अब तुझे सवेरे से उठाते उठाते कौन सा टाइम आगा। कैसे सवेरे सवेरे आफत आ गई मम्मी जी, उठ रही हो, रुक जाओ अभी। अरे बहू मुझे चाय बना दे और एक दो रोटी पका दे, फिर क्या है पूरे दिन सोती रहिए। अरे हाँ मम्मी जी अभी बना रही हूँ, रुक जाओ 2 मिनट, रुक जाओ जरा, आँख तो खुलन दो, जल्दी आजा, ठीक है, इतने में चूल्हे में आग जला रही हूँ। गोपी बहू का नाटक। बहू, ओ बहू, आजा जल्दी से। क्या करूँ इस बुढ़िया का, इसने बड़ा नाक में दम कर रखा है, ना सोते चैन ना बैठे चैन, बस इसे ठूसने को दे दो, 2 रोटी तो ये खुद भी बना सके। गूगल बहू सास के काम से कैसे छुटकारा पाए। अच्छा, यूट्यूब पे अब यही सर्च करना बाकी रहेगा कि बहू सास के काम से कैसे छुटकारा पाए। अरे ना ना मम्मी जी, मैं तुमसे ना कह रही, मैं नाटक को कह रही हूँ, नाटक है ये वाला कि बहू सास के काम से कैसे छुटकारा पाए। आजा बहू आजा, छुटकारा तो खैर तुझे आज ना मिलेगा, रोटी तो खैर तू पकाएगी, जल्दी पका दे, आजा। ये बुढ़िया आज मानेगी ना, रोटी पकवा के मानेगी, मगर मेरा नाम भी शांति है, बुढ़िया को रोटी पका के ही न दूं, क्या है राड़ करनी पड़ जा। ये बुढ़िया जितने भी बहस करेगी ना, मैं भी इससे इतनी करूंगी अब। अच्छा तो मम्मी ये बताओ क्या रोटी खाओगी, क्या रोटी बनाऊं मैं तुम्हें। ए बहू 4 रोटी बना दे, बस 4 रोटी, वही बहुत है मेरे लिए तो शाम तक को। देख लो मम्मी जी बचनी न चाहिए, मैं घनी मोटी मोटी रोटी पका करूँ, ऐसा ना हो कभी 4 खाई ना जाए तुम पे। तब बहू एक काम कर, 3 बना दे, ऐसी बात है ता। देख लो मम्मी जी 3 तो मैं बना दूंगी, मगर बचनी न चाहिए, आटा बहुत महंगा आ रहा है इस टाइम। कोई बात ना बहू, अगर ऐसी बात है तो 2 बना दे। देख रही हो मम्मी, बना रही हूँ मैं 2, पर बचनी न चाहिए एक भी नहीं वाला। अरे बहू कैसे आफत आ गई, चल एक ही बना दे, इतनी मोटी मोटी बना हुआ था तू, चल एक ही खा लूंगी। ए मम्मी जी एक बात बताइए, तुम्हारी एक रोटी के लिए पहले मैं आटा गूंदूं, ठीक है, फिर आग जलाऊं चूल्हे में, फिर तवा गंदा होएगा, फिर आटे का बर्तन गंदा होएगा, लकड़ी फूकूंगी और इतनी गर्मी में मैं तपूंगी एक रोटी के लिए तुम्हारी। मम्मी जी और कुछ खा लिया तुम? बहू मान जा, मैं खूब जानू तेरे लक्षणों को, तू किस कैटेगरी की है। अरे मम्मी जी एक बात और, मेरे लक्षणों को न जानती हो तुम कुछ भी, ठीक है। अगर तुम्हें रोटी बनवानी है ना, मेरे बच की ना चूल्हे पे बनानी इतनी गर्मी में, गैस सिलेंडर मंगवा लो। अच्छा, तब महारानी गैस सिलेंडर पे पकाएगी रोटी? गैस सिलेंडर चाहिए महारानी को? तेरे बाप ने दे दिया दिखाया तेरे धरीचे में गैस सिलेंडर। जा अपने घर को और अपने बाप से जाकर कहिए कि पापा मुझे गैस सिलेंडर दे दो, रोटी पकाने को चूल्हे पे गर्मी लगे, हमारी उम्र निकल गई पूरी चूल्हे पे रोटी पकाते पकाते, इस महारानी को गैस सिलेंडर चाहिए। मम्मी तुमने मेरे पेहरियों का नाम क्यों लिया, मेरे बाप का नाम क्यों लिया, मैं ना पका रही रोटी बोटी, जाओ अपने आप से बना लो। आज तो तुमने ले लिया है, आज तो मैं कुछ न कह रही, तुम्हारे बड़प्पन की वजह से छोड़ रही हूँ, आज के बाद ले मत दियो वरना राड़ हो जाएगी। हे बहू मान जा, मैं तुझे भी जानू तेरे पूरे खानदान को, कितने बढ़िया हो तुम। वो तो गधड़िया के पापा न माने, पता ना ऐसा तुझ में क्या देख लिया उन्होंने कि एकदम जिद पे अड़ गए, वरना मेरी नहीं बिल्कुल भी राजी। मम्मी जी बहुत हुआ, अब ना सुनने की हूँ मैं अपने पेहरियों के बारे में एक लफ्ज भी,
अपनी इज्जत अपने हाथ है। अब आगे को जब बोलो ना सोच समझ के बोलियो। इज्जत करोगी तो करवाओगी। मम्मी जी बदला रही हूँ पहले ही। अरे 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 कहा होगा। देख ना जानू तुम्हारी मम्मी मेरे प्यारियों को कितना गलत गलत बोल रही है। मुझे नहीं रहना अब इस घर में एक मिनट भी। चलो या तो तुम मेरे घर चलो, वरना कहीं अलग किराए पे कमरा लेके रहते हैं। अरे रुक तो सही बाबू, रुक तो सही, मैं करता हूँ मम्मी से बात। क्या हुआ मम्मी, क्या हुआ? हट जा तू हट जा, इस बहू की जवान ज्यादा चलने लगी है, आज इसे ठीक कर दूंगी बिल्कुल। बस मैंने इससे रोटी बनाने को कही है, पता ना क्या क्या जतन बताने लगी। मान जाओ मम्मी जी मान जाओ, अपनी इज्जत अपने हाथ है, कभी ना करो ठीक। ए बहू मान जा, मुझसे ज्यादा मुंह मत चला, वरना तेरी चुटिया पकड़ कर रगड़ दूंगी। देख रहे हो बाबू, देख रहे हो बुढ़िया कितनी बदतमीज बोल रही है। इसे ना किसी बात का सबूर, बदतमीज औरत है ये तो। बाबू तुम चल रहे हो मेरे साथ या मैं खुद चली जाऊं? मुझे न रहना इस बुढ़िया के साथ अब एक मिनट भी। अरे जा जा तू जा रही है तो इसे कहाँ लेकर जा रहे हैं? इसका तो मैं दूसरा ब्याह कर लूंगी। बुढ़िया तेरे मुंह मसल दूंगी, अब ज्यादा जबान चलाई था, अब तूने हद की रेखा पार कर दिया बिल्कुल। हटाइए गधड़िया हटाइए, इसे देखूं आज मैं। अरे नाना मम्मी पागल हो गई हो, पागल हो गई हो। हट जाओ बाबू तुम बीच में से, आज इस बुढ़िया को छोड़ूंगी ना। अरे नाना पागल हो गई है तू, अरे नाना पागल हो गई है क्या?